हाँ, तो पूछिए आप लोगों का क्या क्या सवाल है आज के लिए। सर वेव टू में कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन चुका है नाउ। मेरा ये डाउट है, जो वेव फोर बनेगी वो सिंपल बनेगी या वेव फोर में ट्रायंगल बनने की संभावना है? वेब टू पे अगर कॉम्प्लेक्स बन गया, हाँ ये जो है 1 2 3 4 5। अब आप जो बोल रहे हैं ऐसा ना होकर कुछ इस तरीके से, वन के बाद टू ऐसा हो गया, देन ये थ्री, अब फोर पे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, राइट। जी। देखिए नॉर्मली, अकॉर्डिंग टू मी, जो नॉर्मली होना चाहिए ये जो है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, आप और जो भी हमारा स्टूडेंट है तो सबको आई थिंक साथ ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो बुक्स पे लिखा हुआ होता है सिर्फ प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज ऐसा नहीं, पैटर्न वाइज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज हो सकता है, ऐसा बहुत टाइप का 5 से 6 टाइप का हो सकते हैं, राइट। तो इधर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाँ, इधर जो अगर वेब टू अगर आपको देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये नहीं हुआ, तो इधर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज नॉर्मली होना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल जो होते हैं ये नॉर्मली आपका, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये जो ट्रायंगल है ये कॉम्प्लेक्सिटी वाइज हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये जो आपका एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर आता है, जो डब्ल्यू एक्स वाई, चाहे वो ऐसा हो या दूसरा कोई फॉर्म जैसे कि ऐसा करके हो, ट्रायंगल जो होते हैं ये आपका काइंड ऑफ एन सिंपल करेक्शन है, तो ये बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन नहीं है, तो ये ऑफ कोर्स हो सकते हैं। एंड दूसरी बात है, इधर जो है ये टाइम वाइज ये जितना लेगा, इधर ये टाइम वाइज उतना ले लेगा, सो टाइम वाइज देखेंगे तो मे बी एक जो रूल ऑफ ऑल्टरनेशन का उतना एक रूल जो है वो वायलेट हो रहे हैं। अब ये रूल नहीं बोलूंगा, ये मैं गाइडलाइन बोलूंगा, क्योंकि रूल ऑफ ऑल्टरनेशन जो होते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू कैन कॉल कि हाँ ये जो है ये रूल है, मतलब ये होना ही चाहिए, क्योंकि एक इम्पल्स एंड करेक्शन के भीतर का जो डिफरेंस है वही होता है ये आपका रूल ऑफ ऑल्टरनेशन। तो उधर लेकिन उस रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के अंदर अगर 5 टाइप का रूल ऑफ ऑल्टरनेशन है, ऐसा नहीं कि हर कोई एक साथ फॉलो ही करेगा, सबके वो रूल ऑफ ऑल्टरनेशन का 1 एंड 2, जैसे कि प्राइस वाइज और टाइम वाइज फॉलो किया, पैटर्न वाइज नहीं किया, ओके, ये जो पैटर्न वाइज ये नहीं किया, तो ऐसे तब भी ये चल सकते हैं, तब भी इसको रूल ऑफ ऑल्टरनेशन आप कह सकते हैं, ओके। तो इसीलिए हाँ, इधर अगर ये हुआ तो इधर ये हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन दूसरा कुछ होगा। दूसरी बात है कि इधर ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कितना टाइप का हो सकते हैं, क्या ऐसा भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, राइट। ये टाइम वाइज कॉम्प्लेक्स और प्राइस वाइज ऐसा कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकते हैं ना, कि डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड जेड, राइट। यस सर। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स, तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स मानेंगे तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स है, ये डबल जिगजैग भी कॉम्प्लेक्स है, ट्रिपल जिगजैग भी कॉम्प्लेक्स है, इधर सिमिलरली डबल थ्री ट्रिपल थ्री, यही तो बात है ना, कि सपोज ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई, एक्स जी, ऐसा जो हो रहे हैं तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, दिस वन इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यस इन सर। बोथ द सिनेरियो, ये अगर आपका सपोज कि वेब वन ऐसा है, इधर वेब वन है, या फिर ऐसा करके इसको भी आप वेब वन मानिए, तो टू कॉम्प्लेक्स का मतलब किस टाइप का कॉम्प्लेक्स की बात बोल रहे हैं, ये सर ये जो है ऊपर ये वाली। जिगजैग का या इस वाले का, आप अगर ऊपर इसके लिए वाला जी। बोलेंगे तो हाँ, तो तब भी हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं, बट इधर जो होगा ये प्राइस वाइज डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये प्राइस वाइज करेक्शन ले रहे हैं प्लस कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, तो इधर जो होगा फोर्थ पे ऐसा काइंड ऑफ एन ट्रायंगल जो होगा, इस पे ये प्राइस वाइज नहीं ले रहे हैं, तो ये प्राइस वाइज एक ऑल्टरनेशन प्ले कर रहे हैं, बट इधर जो होगा ये वाला अगर हो गया, तो इधर प्राइस वाइज नहीं, ये टाइम वाइज हो रहे हैं, राइट। ये यस सर। प्राइस वाइज ना होकर टाइम वाइज, ये भी टाइम वाइज, तो टाइम वाइज ऑल्टरनेशन नहीं आ रहा है उतना कुछ खास, बट स्टिल इट कैन हैपन, बट नॉर्मली आइडियली अगर आप देखें तो होना नहीं चाहिए, जैसे कि ये वन के बाद टू ऐसा, तो थ्री के बाद फोर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फाइव ऐसा होना, बट आइडियली जो होते हैं बुक पे जो लिखा हुआ होता है, अगर वही होता तो आप एक बुक पढ़ के ही मास्टर बन गए होते ना, लेकिन आइडियली ऐसा ऐसा आइडियली देखे तो होना नहीं चाहिए, बट नॉर्मली ये हो सकता है। ट्रायंगल इज नॉट ए पार्ट ऑफ, आई मीन सुपर कॉम्प्लेक्स करेक्शन, राइट। जो आपके पास वो जो ई बुक है ना, उधर जो मैंने लिखा था, जो एकदम शायद 27 या 28 पेज पे होंगे जितना मुझे याद है, जो मैंने इधर दिखाया था ना कि सिंपल सिंपल करेक्शन, करेक्शन के अंदर का डिफिनेशन, कि इस करेक्शन के अंदर क्या क्या करेक्शन होता है, उसका साबोइब जो हो सकते हैं, मतलब उसका सब स्ट्रक्चर जो हो सकते हैं, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था, राइट। उधर ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, तो उस पे आप देख सकते हैं, ओके। सो सर अल्टीमेटली वेव फोर पर ट्रायंगल हो सकता है? हाँ, मैं बोलूंगा हो सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो हो सकते हैं ये आई मीन नॉट पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स करेक्शन, आई वुड से। और ये अल्टरनेशन का भी पार्ट नहीं है ना सर? क्यों ऑल्टरनेशन का पार्ट क्यों नहीं होगा, ये अगर नहीं। आपका टू हाँ। है तो हाँ। ये अगर आपका फोर हो सकते हैं ना, क्यों नहीं, तो ऑल्टर्न, आपका साउंड बहुत ही
आपका जो साउंड है प्लीज चेक इट, क्योंकि वो उधर से बहुत ही मतलब शोर आ रहे हैं, सर तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ सर ये दोनों में तो टाइम वाइज करेक्शन ही हो रहा है ना, प्राइस वाइज देखिए, तो हुआ नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो है ये टाइम वाइज जो है, और ये जो टाइम वाइज है, ये प्राइस हो सकते हैं, पैटर्न हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं, तो वो ऐसे 5-6 टाइप का करेक्शन हो सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि उसमें से हर कोई आपको एक साथ ही दिखेगा। जो आइडियल पैटर्न होते हैं वो हर कोई एक साथ दिखेगा ऐसा जरूर नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हाँ, नॉर्मली आइडियली देखे तो इसके साथ ये हो नहीं सकता, राइट। आइडियली अगर देखे, बट आई विल से कि हाँ हो सकता हेलो। है। हाँ प्लीज टेल। जो और बात कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट, जो बात कर रहे हैं बाकी लोग म्यूट कीजिए, क्योंकि आपके उधर से बहुत ही मतलब शोर शराबा आ रहे हैं। ओके। जी एक्चुअली वेव फोर में ट्रायंगल बनने का 80% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आता है, हम्म। क्योंकि जनरल टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस क्या कहता है कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट उसका पीछे वाला एक्सटेंडेड लेंथ देता है। बट हम्म। वेव फाइव का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर या जो वीक हैंड्स होते हैं उनसे कॉम्बिनेशन से बनती है। मोस्ट ऑफ ऑफ द कोर्स। इलीट प्रिंसिपल जो है वेव फाइव में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एग्जिट करने का वहां पर सोचते हैं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और लास्ट में जाकर के दिखता है कि ट्रायंगल फेलियर हो गया। तो ट्रायंगल बनना चाहिए, 80% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल ही बनता है, क्योंकि वहीं पे वेव एक्सटेंड होना चाहिए ना। अगर कोई राइट राइट कंसोलिडेशन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है कि बायर और सेलर का फाइट हो रहा है, बुल राइट एंड राइट। सो ट्रिपल थ्री ये जो है, ये जो आप है, ये फिफ्थ वेव जो है, ये मतलब ट्रेंड तब तक मैच्योर हो चुके हैं, राइट। ये हाँ ऑलरेडी और अट्रैक्टेड बायर्स लोग इधर बाय नहीं करेंगे, जो 10 पे बाय किए हैं वो 50 पे और बाय नहीं करेंगे, राइट। तो अट्रैक्टिव नहीं है, वो लोग करेक्शन का अपेक्षा करेंगे बाय करने के लिए, री एंट्री के लिए। यस हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स। मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस जो जनरल टेक्निकल एनालिसिस है वो तो सिर्फ दो ही चीज बताती है कि पैटर्न के ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जैक्टली। ये वाले ट्रेंड को रिप्लिकेट करता है। लेकिन जब ट्रायंगल फोर्थ वेव में बन रहा है तो ऑब्वियसली थर्ड वेव एक्सटेंडेड ही मिलता है। या ऑफ कोर्स या क्योंकि नॉर्मली, अगर राइट, क्योंकि अब ये एक्शन का रिएक्शन ही आपको दिखेगा। अगर थर्ड हाँ पे अगर लोग 1000 करोड़ का बाय किए हैं, तो ओबियसली फोर्थ वेव जो होगा आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतना छोटा, या शार्पली भी आए तो इतना छोटा होगा, तो तब ओबियसली आप फोर्थ वेव नॉर्मली टाइम वाइज करेक्शन ही लेते हैं, यानी कि ज्यादा समय बिताते हैं। तो ओबियसली फोर्थ वेव से हम एक्सपेक्ट करें कि ये ऐसा कुछ करे। ओके। ऐसा अब कुछ करे, समय बिताए। राइट। लॉजिक ये है कि अब लोग बुक्स में देखते हैं कि ट्रायंगल तो वहां पे नहीं बनता है। एक्चुअली जो बुक का कॉन्सेप्ट है वो बस दिखाना चाहती है कि वेव स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा होता है। एग्जैक्टली, बुक जो होते हैं इट इज जस्ट फॉर, या राइट, वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है एंड ऑल दिस आइडियल सिनेरियो आपको दिखाएगा, बट नॉट ऑलवेज लाइक दैट। या और जहां तो तक बुक्स भी देखेंगे सर तो मोस्ट ऑफ द चार्ट्स विल बी ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। अब बुक पढ़ने या ऑफ वाला कोर्स इसको कहाँ पे आजमाता है 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट्स। ऑफ कोर्स। वो ये भी नहीं देख रहा कि उस चार्ट पे वीकली क्यों दिखाया गया है। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स, बड़ा टाइम फ्रेम पे करना एक चीज है, और 1 मिनट 5 मिनट पे करना पूरा का पूरा अलग हो जाते हैं। स्पेशली 1 मिनट एंड 5 मिनट पे आपका जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, वो काम नहीं करेगा वैसा, जैसे आपको शायद 1 वीक पे करेगा। तो इसीलिए 1 वीक पे आपको जो काम करेगा, जो चार्ट पैटर्न या फिर जो भी चीज है काम करेगा, वो 1 मिनट 5 मिनट पे उतना काम नहीं करता। इसीलिए आइडियली आप 1 डे पे फिर भी चलो ठीक है, क्लासिकल चार्ट पैटर्न कर सकते हैं। बट जितना छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको पता है डबल टॉप डबल बॉटम या कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सब काम उतना नहीं करेगा। ओके। तो आप अगर इंट्राडे करना चाहते हैं, छोटा मोटा स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आई विल से कि ये जो है, ये आपका आइडियल सिनेरियो इज नॉट एनफ एक्चुअली। तो और एनी कोई अदर सवाल प्लीज। सर ये दोनों जो अभी आपने डायग्राम बनाया था अभी, हाँ उसमें जो रिट्रेसमेंट होगा टाइम वाइज करेक्शन तो दिख रहा है, बट जो प्राइस वाइज का रिट्रेसमेंट होगा इसमें जैसे 1 का जो 2 है वो 38.2 ही तक रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। 3 का 4 का भी रिट्रेसमेंट 38.2 ही रह जाए, क्योंकि टाइम वाइज तो ले रहा है ना ऑलरेडी, तो हम 1 से 2 का टाइम वाइज करेक्शन में 61.8 का तो रिट्रेसमेंट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना फिर। अगर ये तो मतलब ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो दिख रहा है होने के बाद, हम्म। मतलब ऐसा ही होता है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आप बोल रहे हैं ये 2 जो होगा, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये 61% आएगा कि नहीं, राइट।
हाँ मुझे लग रहा है 38 पे ही रुक जाएगा और 3 से 4 हाँ का ये भी हो रिट्रेसमेंट सकते 30। हैं ऑफ कोर्स, ये जो है 38% के आसपास ही रुक सकते हैं, देन इधर से ये अप साइड पे जाएगा। ऑफ कोर्स जब ऐसे फ्लैट होगा ये 38% या कभी कभी 23% तक भी ये रुक सकते हैं। अब नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते 23% तक रुक जाएगा, बट यस इट कैन ऑल्सो बी देयर। ओके, तो 23% यहाँ कंफ्यूजन से क्रिएट कर देता है एक्चुअली, ये जब नहीं, ये 38 पे। कॉन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ये देखिए बुक पे जो लिखा हुआ होता है वो ये है कि सपोज की वेब वन जहाँ पर बनते हैं उससे पहले मार्केट पे एक से बड़ा फॉल होता है नॉर्मली। हाँ हाँ तो बड़ा फॉल होंगे तो ऑब्वियसली मार्केट का मूड क्या है, बियरिश, राइट। मार्केट का यस मूड अभी बियरिश है ना। हाँ जैसे कि हाँ इधर जब 5 बन रहा होगा तो मार्केट का मूड तो बुलिश है। जब तक इधर से लोग ऐसा बहुत शार्प फॉल ना देख रहे हैं 10-12% का डेली टाइम फ्रेम पे, तो तब तक लोगों का मूड चेंज नहीं होता। तो ये जो है ये लोगों का मूड तब तक बियरिश था, तब ये वेव वन बन रहे हैं। तो टू पे कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि मार्केट ऐसा ऐसा स्विंग बना बना कर आए हैं, तो भी असली अभी जो है ये भी बस एक स्विंग है, इधर से ऐसा नीचे जाएगा, तो लोग इस ऐसा सोच के ट्रेड करेंगे या वहीं फंस जाएंगे ऑफ कोर्स। तो इसीलिए टू पे सिर्फ वन का प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं चलेगा, टू टू जो होगा इट विल आई मीन कम ए बिट डाउन। ओके, टू जो होगा इस पे क्या होगा, कुछ फ्रेश सेलर भी होंगे। जैसे इधर 5 पे, जैसे अभी एक भाई साहब ने बोले कि 5 पे क्या होते हैं कि ट्रेंड जब मैच्योर करते हैं तो जो रिटेलर्स है वो नॉर्मली बनाएंगे ना। तो हाँ वो हाँ क्या करेंगे, इधर जो है इतना ऊपर जाने के बाद उनका दिमाग खोलते हैं कि अभी मार्केट बुल है, कॉन्फर्म बुल है, तो वो लोग इधर एंट्री करने लगते हैं। तो ये काइंड ऑफ उतना ना मोमेंटम रहते हैं ना कुछ, बट ये चलते रहते हैं क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट बुलिश है। तो सिमिलरली इधर जब टू बनेगा इधर लोगों का सेंटिमेंट बियरिश होने के कारण मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट पीपल यूजुअली विल थिंक। ओके, तो इसीलिए लोग इधर फ्रेश सेलिंग करेंगे। टू इसलिए शार्प होते हैं, फोर ऐसा फ्लैट होता है, ये बुक पे लिखा होता है, बट इन रियलिटी इन एक्चुअली ये जो सेकंड वेव होगा एंड ये जो फोर्थ वेव होगा, ये दोनों उल्ट ये जो बुक्स पे लिखा होता है उसका उल्टा भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है ये 61 तक की जो आप बोल रहे हैं 61 ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं। 78.6 भी बहुत बार मैं दिखा सकता हूँ आए हैं, इवन हाँ 90% तक बहुत बार आए हैं, 50, 38, हाँ सर इवन वो तो 23 तक से गए हैं। तो अगर आपको मैं बोलूंगा इसका जो है ये आपका वेब वन के रिगार्डिंग जो टू का टाइम वाइज क्या करेक्शन लेते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, टाइम वाइज भी आपको एक देखना पड़ेगा। तो सर विदाउट जैसे टाइम 3 डायमेंशन होते हैं, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। तो आप प्राइस और पैटर्न देखे, टाइम को अगर कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे तो इट विल नॉट हेल्प। ओके, तो जब आप फोर्थ पे और टू पे रूल ऑफ ऑल्टरनेशन पे टाइम आते हैं आपको पता है, दिस इज ओके फाइन, बट दिस इज नॉट इनफ। आई मीन दिस इज वेरी वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक है। ये सर प्राइस तो एंड पैटर्न आपको साथ टाइम को देखना पड़ेगा कि टू वेब वन का कितना परसेंट पे बन सकते हैं। ओके, क्योंकि वेब वन का रिएक्शन तो टू पे आएगा ना। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो 4 का अगर फिर हम रिट्रेसमेंट देखें तो वहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 61.8 जाए हाँ ऑफ ट्रायंगल कोर्स, ट्रायंगल ऑफ कोर्स। फॉर्मेशन के साथ। नहीं, ट्रायंगल फॉर्मेशन के साथ वो 61 नॉर्मली जाना नहीं चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ए बी सी डी, बट यस इट कैन स्टिल हैपन। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो आई थिंक मैं डिस्कस बहुत बार कर भी चुका था, बट फिर भी दिखा देता हूँ। क्या नाम था भूल गया। ये आई थिंक ये चार्ट मैंने इससे पहले भी दिखा चुका था आप लोगों के साथ मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, तो ये जो चार्ट था इधर मेरा जो मार्किंग है वो ये है कि इसको मैं 1 मान रहा था, इसको मैं 2 मान रहा था, इसको मैं 3 मान रहा था। अब क्यों है ये जो चार्ट है इस पे जाकर आप लोग देखेंगे तो नॉर्मली आप लोगों को पता चल जाएगा। देन जो है ये फोर्थ वेव जो है इसको मैं कुछ इस टाइप का फोर्थ मार्क कर रहा था, जो मेरा डाउ एंड जोन्स का वीडियो है तो उस पे भी मैं ये डिस्कस कर चुका था कि जो फोर्थ वेव है वेव वन का टेरिटरी पे आ सकते हैं, बट इट कांट क्लोज, राइट। तो ये जो है फोर्थ के अंदर का ए है, ये मैं मान रहा हूँ। ओके, ये 4 के अंदर का बी है, 4 के अंदर का सी है, 4 के अंदर का डी है एंड 4 के अंदर का ई चल रहे हैं अभी, जो मुझे लग रहे हैं। ओके, अब आने वाले समय पे ये बात आएगा कि मैं सही हूँ कि गलत, क्योंकि वीकली टाइम पे है तो ये टाइम लेगा, बट अभी तक जो हमारा काउंटिंग था उसके बाद से अभी भी ये सही चल रहे हैं। एंड व्हाट आई कैन से कि ये आपका अगर 1 है 2 है, जो बुक पे लिखा हुआ होता है कि फोर्थ वेव वन का टेरिटरी को टच नहीं कर सकता, बट जो मैं मानता हूँ या फिर जो जहां से मैं देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ, तो उधर से ये है कि ये जो वेब वन का टेरिटरी होते हैं इसके अंदर वेब फोर आ सकते हैं, बट इट कांट क्लोज। ओके, तो इसीलिए ये जो है ये फोर्थ वेब पे आप जो पूछ रहे थे कि क्या ऐसा हो सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकते हैं। अगर ये किसी कारण इधर आकर क्लोज होने का कोशिश करे तब में भी हमारा काउंटिंग गलत हो जाएगा, बट जो अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है कि ये इधर से ऐसा जाएगा, फोर इधर क्लोज करेगा वेब वन के ऊपर। एंड यस, ये जो ट्रायंगल पे आप जो पूछ रहे थे 61% क्या हो सकते हैं, पहली बात है हाँ हो सकते हैं, पर ट्रायंगल कहाँ तक गए हैं ये कैसे आप देख रहे हैं,
ट्रायंगल के अंदर का ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको अगर आप मानेंगे तो हाँ, बट ये जो जगह है इधर क्या होगा, ये ट्रायंगल का एंडिंग अगर 61 होंगे तो ये वेब 1 का टेरिटरी के अंदर आकर क्लोज होना पड़े, जो रूल का वायलेशन हो जाएगा। सो आई विल से कि नो, इट शुड नॉट। ओके, समझ दिस इज व्हाट आई विल से कि नो, इट शुड नॉट नॉर्मली। बट हम हमारे लिए वो मैटर नहीं है कि 61, हाँ ऑफ कोर्स 61 पे 4 क्लोज हो सकते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हो नहीं सकता। हाँ, बट इट विल बी वेरी मच ऑड पॉसिबिलिटी, राइट। अगर मैं आपको ऐसा कुछ दिखाऊं कि ये जो है 1 2 3 ए बी सी, ये 1 का टेरिटरी पे क्लोज नहीं हुआ, तो ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो दिस इज वेरी मच ऑफ ऑड काइंड ऑफ सिनेरियो, राइट। ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा ट्रायंगल के अंदर ए बी सी डी ई, दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट। नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, तो इसीलिए इसका फिफ्थ को ट्रेड करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, इन सब पैटर्न को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली दिस इज वेरी काइंड ऑफ ऑड पैटर्न। मैं ये एक या दो ही में ऐसा पैटर्न आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा 10 पैटर्न आपको अभी के अभी दिखा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं नहीं। सर, एक्चुअली मुझे वेरी लगा मच था ऑड कि पैटर्न। हाँ 1 बोलिए। से 2 पे टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, 38 का ही रिट्रेसमेंट लिया, तो 3 से 4 में भी टाइम वाइज नहीं करेक्शन नहीं, हो रहा है, तो आप फिर नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, ये रिट्रेसमेंट जो डीप हो है जाएगा क्या? बस इसीलिए पूछ प्राइस रहा होते हैं, पैटर्न होते हैं, टाइम होते हैं। हाँ, ये 2 अगर ऐसा टाइम वाइज लिए हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 4 ऐसा शार्पली आ सकते हैं। ऑफ कोर्स 4 कैन कम, बट एंड ये 61% तक भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अगर सब उसकी ये 2 से 3 का 61 बोल रहे हैं, हो सकते हैं, बट हूँ। एक्चुअली हाँ, प्रोवाइडेड दैट कि ये यही इसके मैं अंदर बोलना चाह आना रहा था। नहीं चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली 61 जब होते हैं इसके अंदर चले आते हैं, राइट। तो उस हिसाब से ये हो नहीं सकता नॉर्मली, बट अगर ऐसा नहीं है तो इट कैन बी। ओके, एम आई क्लियर? ये सर 4 पे जिगजैग बना तो पॉसिबल है। हाँ ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को जो एक बार बताया था, शायद याद में होंगे कि नहीं पता नहीं, कि ये जो है सब उसकी ये 1 है, ये अगर 2 है, ये 3rd है, ये अगर 4th हो रहा है ना, तो ये जो एक चीज मैंने बोला था, जो बुक पे लिखा हुआ होता है कि 4 के अंदर 4 1 का टेरिटरी पे आ ही नहीं सकता, दिस कैन कम बट दिस कैंट क्लोज। ओके, ये मैं बोल रहा था। और दूसरे एक और ये मैं ऑब्वियसली जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग मान के चल सकते हैं, एटलीस्ट बुक से ज्यादा ज्ञान मैं दे रहा हूँ आई थिंक। एंड दूसरा एक चीज है, जो ये जो 3rd के बाद ये जब 4th बनते हैं, ये शार्पली बन सकते हैं। ओके, एंड बहुत ही कम समय पे ये बन सकते हैं, स्पेशली आप जितना छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे ना, ऐसा ऑड सिनेरियो आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसको लेकर ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा अगर छोटा टाइम फ्रेम पे आप करना चाहेंगे। इसीलिए मैं एक बार आप लोगों को बता चुका था जब ऑप्शंस के बारे में बोल रहा था, कि ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा, थर्ड को ट्रेड कीजिए, 4th को ट्रेड मत कीजिए। ओके, ये कभी कभी 2 अगर ऐसा फ्लैट है तो 4th ऐसा नीचे आ सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि मार्केट में प्राइस वाइज होते हैं, पैटर्न वाइज होते हैं, टाइम वाइज होते हैं, आपका कॉम्प्लेक्सिटी वाइज हो सकते हैं, और भी कुछ टाइप का आई मीन ऑल्टरनेशन दिख सकते हैं। तो इसके अंदर टाइम अगर ना भी चला उतना खास, तो प्राइस वाइज पैटर्न वाइज अगर चल गए तो तब भी दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन। ओके, तो ऑल्टरनेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ये 5-6 टाइप का ऑल्टरनेशन एक साथ होना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑल्टरनेशन होना पड़ेगा, बट 5-6 टाइप का ऑल्टरनेशन ही होना पड़ेगा। दिस इज नॉट व्हाट एनीबॉडी विल से। ओके, तो इसके अंदर टाइम वाइज नहीं हुआ तो ठीक है, बट बाकी जो है अगर ये है ये है ये है तो चलेगा ना। जितना ज्यादा ऑल्टरनेशन दिखेगा उतना मतलब वो तगड़ा पैटर्न है, या फिर वो उतना अच्छा पैटर्न है हमारे लिए, ट्रेडेबल पैटर्न है। अगर इधर सपोज ये भी नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखा, सपोज कि सिर्फ इतना का करेक्शन दिख रहा है प्राइस वाइज, एक आई मीन ऑल्टरनेशन दिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल पैटर्न नहीं। मार्किंग के लिए चलो ठीक है कि सर मैं आपसे सीखा हूं तो मुझे भी मार्किंग आना चाहिए, तो ठीक है, इसके लिए ठीक है कि आपकी तरह मार्किंग करना चाहता हूं तो ठीक है। बट आप अगर कहें कि ट्रेड करने के लिए ये सब सिनेरियो उतना कुछ खास ट्रेडेबल नहीं होता, ठीक है। तो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राइस, पैटर्न और टाइम? ट्रायंगल पे एक्चुअली छोटा हेलो, सा डाउट है यस प्लीज आस्क। सर। इसी चार्ट पे जैसे कि आपने ट्रायंगल बना के दिखाया था, हाँ हम्म। सर, मुझे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं ट्रायंगल किस हाई से लूँ, प्रीवियस हाई से लूँ या उसके बाद वाले हाई से लूँ? ट्रायंगल के लिए कंफ्यूजन की कौन सी बात है? देखिए ट्रायंगल जो होते हैं ये जो है ये 1 है, ये 2 है, ये अगर आपका 3 है तो इसके बाद से यही आप नॉर्मली लेंगे, ठीक है। नॉर्मली यही आप लेंगे, फिर इसके साथ इसका जो मतलब एक वेव के साथ दूसरा जो वेव होगा उसका रिलेशन देखेंगे, क्योंकि देखिए एक का सपोज ये ए है तो ये बी है, ये सी है, तो एक के साथ दूसरे का एक रिलेशन पे चलते हैं ना। जैसे ए और सी का क्या रिलेशन है, उसका साबो वेव कितना होना चाहिए,
ओके, ये सब देखकर आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका 2 पे क्या हुआ, 4 पे कैसा होगा, ये आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको ए माने या इसको ए माने, राइट? यस सर, ये डाउट ठीक है, होता है चलो बिल्कुल। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी हो रहा है, देन ये ई होगा, एंड देन मार्केट ऐसा आएगा, या फिर सी है तो ये डी होगा, ये ई होगा। इस दो टाइप का आपको मतलब जिनका तरफ से साउंड आ रहा है प्लीज आप लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। मैं बताता हूँ पहले, उस जो बात करेंगे वो बस वही अनम्यूट करे अपने आप को। तो ये जो है, ये डी है, ये ई है, इसके बाद ये ऊपर जाएगा, यही कॉन्फ्यूजन होंगे। तो मैं बोलूंगा ये जो डी वेव है इसके नीचे जाइए, और ये जो है 2 लाइन खींच दीजिए। 2 टाइप का डी, 2 टाइप का डी आपको मिल रहे हैं, तभी तो आप कंफ्यूज हैं। तो जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ आप छोटा टाइम फ्रेम पे चलिए। सपोज कि इधर से ये अप साइड पे ब्रेकआउट देगा, जो मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत हो गया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मुझे लग रहा है कि ये अप साइड पे ब्रेकआउट देना चाहिए। तो अगर ये अप साइड पे ब्रेकआउट देगा, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 होगा, तो इधर कहीं ना कहीं ये 2 बनेगा ना, इस 3 के अंदर भी 1 2 3 4 5 बनेगा ना। तो ये सब देखकर भी तो आप पोजीशन ले सकते हैं, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर इतना बड़ा प्राइस फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा आप लोगों को क्या सिखाया कि हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दीजिए। आप लोग अगर रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो व्हाट एम आई सपोज टू से, राइट? तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो और उसके लिए ये छोटा टाइम फ्रेम पे जाइए, बड़ा के साथ छोटा पे मिलाइए, ठीक है? मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखकर एंट्री ले सकते हैं। राकेश झुंझुनवाला सर ने भी यही बोले थे कि उन्होंने फंडामेंटल देख के कंपनी में पे लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो डिसाइड करते हैं। बट एंट्री के लिए वो ऐसा 5 मिनट के आसपास का छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, 5 मिनट देखकर भी एंट्री लेते हैं, राइट? तो सेम चीज ही घुमा फिरा के मैं ही बोल रहा हूँ कि इधर जो है आप फंडामेंटली ना देखकर अगर टेक्निकली एलियट वेव के हिसाब से भी आप ले सकते, बट आपका एंट्री होना चाहिए छोटा टाइम फ्रेम पे, तभी जाकर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ये करनी चाहिए, क्योंकि आपका इधर 5 मिनट पे एक कैंडल का सपोज के आपका स्टॉप लॉस है। एक कैंडल कितना है, सपोज की निफ्टी पे 5 मिनट का एक कैंडल है, सपोज किया है 30 पॉइंट्स, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 30 पॉइंट्स। तो इधर अगर उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मेरा आई मीन टारगेट होगा तो कितने का होगा, वो होगा सपोज की 250 पॉइंट्स, राइट? तो इसका कहीं गुना हमारा रिस्क स्टडी वार्ड है, ये हमको करना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलूंगा, इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इधर आप छोटा टाइम फ्रेम पे चले जाइए, इट विल बी मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। आपको अगर मार्किंग सही है, डी चाहे किसी भी तरफ का ब्रेकआउट दे सही है, अगर ट्रायंगल ही है ना तो इट विल बी मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, आई कैन गारंटी यू। सो डोंट गेट कंफ्यूज, हर एक प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, उसका सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, ठीक है? Yes, एनी sir. अदर क्वेश्चंस प्लीज? प्राइस पैटर्न एंड टाइम, किसी भी चीज के रिगार्डिंग या Sir, ऑप्शंस? यस प्लीज। can you explain a major difference between leading diagonal and rising 333 pattern? राइजिंग 333 पैटर्न Yes. एंड लीडिंग डायगोनल। जी. ओके ओके ओके, राइजिंग 333, ओके, राइजिंग 333। ओ अच्छा, आप ट्रिपल जिगजैग के बारे में शायद बोल रहे होंगे, राइट? जी, बिकॉज दोनों लीड एक ही तरह दिखते हैं। आई नो आप जो बोल रहे हैं पहले वो कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ, ये है 333 नहीं, ये एक्चुअली ट्रिपल जिगजैग बोला जाता है अगर आप बुक की टर्म लेना चाहें। बट आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया, बट फिर भी इसको ट्रिपल जिगजैग बोला जाते हैं, ठीक है? यही पूछ रहे हैं ना, मतलब जो WXYZ वाला यही पूछ रहे हैं ना? इसके साथ हमारा जो लीडिंग डायगोनल होते हैं इसका डिफरेंस, राइट? यस. ओके ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। 333 का मतलब ये जो आपका ये सेम पैटर्न जब ऐसा होते हैं, मतलब फ्लैट के अंदर होते हैं, तब उसको 333 बोलते हैं। बट जब ये जिगजैग का यानी कि शार्प पे होते हैं तब ये आपका इसको अलग, ये कुछ अलग होते हैं। हाँ, इस दोनों का अंदर डिफरेंस ये है कि इधर जो है ये एक्स इसके अंदर आना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं, मतलब कहीं पर भी नहीं बताया गया एक्स को इसके अंदर आना ही पड़ेगा, बट इधर 4 तो को 1 के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है? ये एक बात है। दूसरी बात है, ये अगर लीडिंग डायगोनल है तो लीडिंग के अंदर 1 2 3 4 5 5 सबवेव होंगे, इसके अंदर 3 सबवेव होंगे, ओके? और दूसरा और एक बात ये है कि ये जो है आपका इधर नॉर्मली आप अगर देखना चाहेंगे तो ये सपोज कि ये लीडिंग डायगोनल एक बड़ा फॉल के बाद नॉर्मली आते हैं, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे बन रहे हैं, ये कौन सी पोजीशन पे बन रहे हैं, ये दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं।
ठीक है, ये जो है ये सपोज कि आपको लग रहा है कि ये 1 है 2 है या फिर आपको राइजिंग बोल रहे थे सॉरी, तो 1 2 है ये 3 ऐसा करके ये एक 4 बन रहे हैं, ऐसा 4 तो ये कौन सी जगह पे आ रहे हैं वो मैटर है, इधर लीडिंग डायगोनल का 1 नहीं बनेगा, ये 1 2 3 है तो ये 4 बन रहा है ना, तो ये 4 पे 1 नहीं बन जाएगा, 5th कंप्लीट होने के बाद 1 बनते हैं, ठीक है, तो ये देखकर भी आप समझ सकते हैं ये नॉर्मली क्या हो रहा है। आपको अगर ये पूरा का पूरा फॉल्ट को इग्नोर कर दे, ठीक है, सब कुछ इग्नोर करके आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होना ही चाहिए, ओके, सब कुछ इग्नोर करके मत देखिए। आप ये देखिए ये 1 है 2 है ये 3rd है, 1 और 3 का रिलेशन देखिए, ठीक है, फिर 2 कैसा 2 अगर ऐसा सपोज कि ऐसा-ऐसा करके बनेगा तो ये भी ऐसा ही बनेगा, नॉर्मली होना नहीं चाहिए। और एक और भी बात है कि ये जो है इसके अंदर सपोज कि ये ए, ये बी, ये सी के अंदर का 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, राइट? देन फॉल्ट कर सकते हैं 5 के लिए, बड़ा वाला 5 के लिए 4 हो जाएगा। तो ये सब कुछ को आप कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए कि एक पैटर्न हेल्प करेगा, तो क्या बना सकते राइट? तभी जाकर हम उसपे री-एंट्री ले पाएँगे। यही एलियट का वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी या खासियत मैं बोलना चाहूँगा है। आपको अगर ये सब कंप्लीटली आप इग्नोर कर देंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक एंड ऑब्वियसली उसके साथ आप अगर कुछ भी लगाए जैसे कि बहुत सारे लोग मोमेंटम इंडिकेटर ऐसे आरएसआई लगाते हैं, एमएसीडी लगाते हैं या फिर क्या बताऊँ ये जो इचिमोकू है ये लगा देते हैं। सिर्फ ये लगाने से काम नहीं चलेगा। दिस विल हेल्प बट अल्टीमेटली आपको ये क्या कर रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि कौन सी जगह पे मार्केट अभी है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो। ये आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है ये अभी क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 तो ये 4 अगर ऐसा बन रहा है तो इसके अंदर का ये साबोइड देख सकते हैं कौन सी पोजीशन देख सकते हैं या फिर जो बड़ा वाला जो राइज है उसके अंदर का कौन सी जगह पे है सब उसके बड़ा वाला वेव का 1 हो गया 2 हो गया ये 3rd बन रहे हैं फिर ये जो है 4th है फिर 5th है ओके तो ये अगर 1 है 2 है ये अगर 3rd बन रहा है तो इधर से 1 बन के इधर ऐसा नीचे चले नहीं आएगा राइट तो ये ऑब्वियसली नॉर्मली आना नहीं चाहिए या फिर ये जो है सेकंड अगर ऐसा शार्प बने तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये जो है इधर ये 4 का ए 4 का बी 4 का सी इतना आएगा नहीं होना चाहिए नॉर्मली तो सब कुछ देखकर आपको एक ओवरऑल अंदाजा मिल ही जाना चाहिए एटलीस्ट ये कंफ्यूजन की कोई बात मुझे नहीं लग रहा कि खास है अगर आपको ओवरऑल बाकी पूरा का पूरा आप कंप्लीटली देख चुके हैं तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन एनी काइंड ऑफ ओके सर आपके नजदीक क्या यूएस मार्केट का मेजर टॉप लगने वाला है या लग चुका है ऑलरेडी? नहीं यूएस मार्केट पे जो मैंने डिस्कस किया था बड़ा टाइम फ्रेम पे वो ये है कि जो यूएस मार्केट पे जो फिबोनाची का मैं फिबोनाची टाइम साइकिल फॉलो करता हूँ ठीक है तो मैंने प्राइस के साथ साथ जो डाउ एंड जोन्स का जो मैंने वीडियो बनाया था उस पे मेरा डिस्कशन ये था कि यूएस मार्केट आपको जो बड़े बड़े जो क्रैशेस ऐसा था ना ऐसा जो बड़े बड़े क्रैशेस था उसको अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी कौन सी जगह पे है जैसे कि मैं ऐसा करके मैं जो दिखा रहा था ना ऐसा करके मैं दिखाता हूँ तो उस ये जो फिबोनाची है ये सब जो भी मैं सीख चुका हूँ मैं दिखाता हूँ ना तो इसको और डिफाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ उसके मुताबिक इधर एक मेजर टॉप होना चाहिए 2021 में तो इधर से जो है फॉल हो रहा है दिस शुड बी ए मेजर टॉप ओके तो जब तक इसको ये क्रॉस करके नहीं चला जाता आई थिंक यूएस में एक मेजर टॉप होना चाहिए ओके एंड देन इसके बाद मार्केट पे मेजर टॉप बाद में होना चाहिए बट अभी के लिए मेजर टॉप है मुझे लगता है जो ऑलरेडी बन चुके हैं हमारा मार्केट क्या डीकपल्ड हो गया है? सर साइकोलॉजिकली मुझे लग रहा है कि जो जापान मार्केट में हुआ था 1990 में ओके द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन यूएस मार्केट क्योंकि पिछले 25 साल से डबल करेक्शन में था जापान मार्केट ओके पिछले 25 साल से द बूम वाज ओनली अबाउट द डॉट कॉम हिस्ट्री जो भी अब सबसे ज्यादा कंपनीज जो यूएस मार्केट में लिस्टेड हैं वो पूरे इंटरनेट बेस्ड कंपनीज और जापान के अंदर निकाय के अंदर 80% ऑफ द कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल लिस्टेड कंपनीज हैं और जैसे कि अभी देयर इज ए रेवोल्यूशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुझे लगता है कि जापान मार्केट विल गो इनटू एन सुपर बुलिश मार्केट आई थिंक द लीडर्स आर गोइंग टू चेंज एज पर माय एनालिसिस जापान is going to enter the wave 3 हाँ मैं अगर मुझसे पूछे तो मेरे पास तो वो जो यूएस का है आपका एफटीएसी है और भी जो लोग अगर पसंद करेंगे तो मैं यूट्यूब पे ये एनालिसिस भी डाल सकता हूँ मेरे पास ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो उस पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एशियन मार्केट है या एशियन पैसिफिक मार्केट है जो मेरा हिसाब से ये एशियन पैसिफिक मार्केट मोस्टली ये जितना आपका कम बियरिश है आपका यूएस और यूरोपियन मार्केट मोस्टली तुलनामूलक ज्यादा बियरिश जो मुझे लग रहे हैं
ओके, तो ये एशियन मार्केट और ये जापानीज मार्केट जिसके अंदर आते हैं, ऑब्वियसली जापानीज, या जो थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखा है ट्रायंगल वाला जो पॉसिबिलिटी हो, चाइना का सांघाई मार्केट, ये सब जो दिखा रहा है कि ये फोर्थ पे चल रहे हैं, अभी फिफ्थ पे जाएगा, या फिर टू पे चल रहे हैं तो थ्री पे जाएगा, बड़ा वाला टाइम फ्रेम पे, तो ये हो सकते हैं। ओके, एंड देन मे बी इट कैन गो हाई, जो आप बोल रहे हैं मैं भी उससे सहमत हूँ कि हाँ ये हो सकते हैं। लेकिन यूरोप और जो आपका यूएस का मार्केट है, उससे मैं मतलब ये बड़ा मुझे पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं लग रहा, बट हाँ सर जापान इस पे हो हमारा सकते हैं। मार्केट क्या सर डीकपल्ड हो गया, मतलब अब यूएस का इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा अगर वो 10% करेक्शन ले रहे तो। नॉर्मली पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, बट सर इधर जो, हाँ बोलिए। बट एक्चुअली मेरी एनालिसिस के हिसाब से हम्म फर्स्ट रिएक्शन जो है ग्लोबली, क्योंकि जब लीडर चेंज होता है तो सब पे इफेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो है पैटर्न्स अपने अपने अलग अलग रास्ते ले लेते हैं। और जो हम्म पिछले 30 साल से, जो 2008 से लेकर के 20 तक का जो राइज आया हुआ है, वी कैन हम्म सिंपली नोटिस दैट हमारा मार्केट जो है वो एक अपवर्ड चैनल में मूव किया है। हम्म लेकिन डॉलर टर्म्स में हमारा मार्केट आज भी वही है जो 2000 का है। सो आई थिंक राइट वी राइट। वी आर जस्ट इन साइडवेज मूव, बिकॉज दुनिया जो है आज डॉलर टर्म्स में ट्रेड होता है। डॉलर एग्जैक्टली। डॉलर टर्म्स में अगर हमारा इंडेक्स को देखेंगे तो हाँ वी हाँ आर, हमारा सेक्टर वाइज देखेंगे तो रियल इस्टेट में कोई रिटर्न नहीं बना है। सिर्फ एग्जैक्टली रिटर्न बना है कहाँ पर, एफएमसीजी एंड आईटी कंपनीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हमारा इकोनॉमी जो ड्रिवन होता है वो पूरा कैपिटल गुड वाला है। वी कैन हम्म। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो हैं वो सारे अभी जीरो के नेगेटिव रिटर्न में है। टीएलएफ हो या शोभा, जो भी रियल एस्टेट कंपनी है, उसका रिटर्न अभी उतना नहीं है। एंड एज पर एनालिसिस मुझे लगता है कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, जो आपके काउंटिंग के हिसाब से कि मेजर 5 बनने के बाद में वेव 2 हम्म जो अल्टरनेटिंग काउंट के हिसाब से ली जाती है, तो हम्म। हमारा वो टाइम वाइज जा सकता है, क्योंकि एफआईज विल शिफ्ट देयर मनी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हाँ तो जो ऑफ कि कोर्स ऑफ कोर्स। टाइम टाइम प्रोसेसिंग हो सकता है, लेकिन आई डोंट सी ए क्रैश। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ कि ये जो है ये आपका करेक्शन लिखा, करेक्शन का मतलब प्राइस वाइज भी हो सकते हैं या टाइम वाइज भी ऐसा करेक्शन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इधर से मार्केट पे करेक्शन का मतलब क्रैश ही होगा, ठीक है, क्रैश का जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगते हैं कि क्या होता है कि मार्केट जो है 1 2 3 4 5 मिलाकर बड़ा वाला 1 हो गया, अब 2 के लिए इतना नीचे आएगा, नहीं ये जरूरी नहीं। 2 ऐसा करके भी टाइम वाइज करेक्शन ले सकते हैं। ओके, तो देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ नेसेसिटी कि मार्केट में क्रैश होना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। करेक्शन मतलब क्रैश नहीं होता, करेक्शन मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग चल सकते हैं। ओके दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क, किसी का मन में कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। यस सर। हम्म सर कभी कभी वेव की पर्सनैलिटी ऐसी बनती है कि मैं कंफ्यूज जाता हूँ ये वेव 3 है या ये वेव सी है। सर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन उसके करेंगे। नहीं, पहले आपको 15 मिनट या छोटा टाइम फ्रेम पे देखना नहीं है। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका था कि पहले आप 1 आवर, इससे पहले मैं आपको रिकमेंडेशन कर चुका था कि एक चीज कि आप 1 आवर पे देखिए, मतलब सिर्फ देखने का रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 आवर पे देखिए या उससे ऊपर का चार्ट को देखिए, बस देखने के लिए। आपको जब ये 3 और सी पे कॉन्फ्यूजन आ रहे हैं तो इसको, ये सब जो भी आ रहा है ना, तो इसके लिए वो मैं बोलूंगा। दूसरी बात है, आपको छोटा टाइम फ्रेम पे देखने के लिए देखिए एलियट वेव कैसे काम करते हैं। एलियट वेव का जो काम करने का तरीका है, पहले होगा ये समझ की 1 मंथ पे, फिर 1 वीक पे, ऐसे करके धीरे धीरे आपको छोटे पे आना है। तो आप अगर 1 मिनट पे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट इसके लिए जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो ये सबको आप कंप्लीटली इग्नोर करके देख रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा, या फिर बड़ा टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहे हैं काउंटिंग पे, तभी जाकर इधर आपका मैचिंग नहीं हो रहा है। ओके, नहीं तो इसके साथ आप इसका मैचिंग भी कर सकते। ऑफ कोर्स मार्केट इज नॉट ऑलवेज दैट क्लियर, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी किया जा सकते हैं। तो ये 1 डे है, 1 वीक है, 1 डे आएगा, फिर सब उसकी 2 आवर आएगा, फिर आपका 1 आवर आएगा, फिर 15 मिनट्स आएगा, 5 मिनट आएगा, 1 मिनट आएगा, ठीक है, ये आएगा ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर डायरेक्टली इधर जंप कर रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। आप पहले आप वीक देखिए, डे देखिए, 2 आवर देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे चार्ट भेजिए, मैं ऑफ कोर्स आपको बता दूंगा कि आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे चार्ट भेज सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उधर बता दूंगा। नहीं तो मेरा ऐप पे भी चार्ट अपलोड कीजिए, मैं ऑब्वियसली मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख के बता दूंगा। ऐप पे अगर कोई इशू है तो व्हाट्सएप पे भेजिए, व्हाट्सएप पे भी इशू है तो आप टेलीग्राम पे भेजिए, मैं देख के बता दूंगा। ओके,
बट इसको सिर्फ थियोरिटिकली पढ़ना काफी नहीं है कि ये 1 2 3 है सर या एबीसी, सिर्फ काफी नहीं होता। ऑफकोर्स पैटर्न कन्फर्मेशन के लिए कुछ ऑफकोर्स है, बट सिर्फ और सिर्फ आप सब कुछ इग्नोर करके ये करेंगे तो मे बी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। इसको अगर आप पूछे कि कैसे ट्रेड करना है, आई कैन टेल यू, आई कैन शो यू दिस इज हाउ ट्रेड में इशू नहीं हो रहा, सिर्फ मार्किंग में इशू हो रहा है। कोई बड़े इशू टाइम नहीं। फ्रेम पे आपको मैं ये बोलूंगा कि आप 10 पैटर्न को एक साथ पढ़िए मत, आप एक पैटर्न को 10 बार पढ़िए, एक पैटर्न को 10 टाइम्स पढ़िए, ये आपको करना पड़ेगा। मैं क्या करता था जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, जब शुरू में, तब मैं क्या करता था, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को मैं 10 बार देखता, 10 जगह पे देखता था, 10 टाइप का मार्केट पे देखता था। जैसे कि कमोडिटीज पे देखता था, गोल्ड पे क्या हो रहा है, सिल्वर पे क्या हो रहे हैं, क्रूड पे क्या हो रहे हैं, निफ्टी पे क्या हो रहे हैं, यूएस मार्केट पे क्या हो रहे हैं। ओके, तो ये ट्रायंगल को ही मैं 10 जगह पे 10 टाइप का मार्केट पे, तो आपके लिए भी मैं वही बोलूंगा, अगर आपको जितना समझ में आ रहा है ठीक है, बट बाकी एक पैटर्न को ही 10 बार देखिए, ये आपको मैं बोलूंगा इट विल बी बेटर, तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्किंग धीरे धीरे आपको आ जाएगा, डोंट वरी। सर, पर बड़े टाइम फ्रेम पे कभी कभी इतनी लंबी कैंडल बन जाती है, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ता है सब वेव काउंट करने के लिए। देखिए, जहां पर मार्केट, पहली बात है क्लियर मार्केट जहां पर है, उधर क्लियर मार्केट पे आप पहले मार्किंग कीजिए, उसको ट्रेड करिए प्रॉफिटेबली, उसके बाद जो है जहां पर आपका इशू है उधर देखिए। बट आपको अगर आप ये मन बना के रखें कि नहीं मुझे जो है सिर्फ निफ्टी पे ही ट्रेड करना है और इस पे ही मुझे मार्किंग करना है, तब ये जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, ये तभी होती है। ओके, नहीं तो आपका ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, अगर यही आपका मन है तो देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। ओके, कि ये क्या है कि ये जो है ये मोटा-मोटा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप इस पे सर ये समझ में नहीं आ रहा। बट आप एक काम कर सकते हैं, तब ये बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है, जो बड़े स्टॉक्स है, जिससे निफ्टी का मैनेजमेंट किया जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, जैसे कि निफ्टी के अंदर रिलायंस है, राइट? तो ऐसा बड़े-बड़े स्टॉक के पैटर्न बन रहे हैं, आप थोड़ा देखिए, आई थिंक इट विल बी बेटर। बट छोटा टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप पहले बड़े से स्टार्ट कीजिए, धीरे-धीरे आप छोटे पे आ जाएंगे, डोंट वरी। पहले सर बड़ा पे देखिए। हाँ, पूछ। सर अगर मंथली का थर्ड वेव जो बन रहा है तो मंथली का उसका, थर्ड। हाँ, तो वो वीकली में 5 वेव करके एबीसी कंप्लीट करेगा तभी उसका थर्ड वेव कंप्लीट होगा, या कैसे होगा सर? मंथली का जो थर्ड वेव है, ऑब्वियसली हाँ मंथली का अगर थर्ड ये बन रहे हैं, सपोज कि ये हाँ मंथली का थर्ड है, तो इसके अंदर 5 सब वेव होगा। अब देखिए, हाँ एलियट वेव पे डिग्री बोला जाते हैं, ठीक है, डिग्री। तो इधर ये 5 मिनट है या 15 मिनट है, ऐसा नहीं बोला जाता, उधर डिग्री कि ये प्राइमरी डिग्री है, ये इंटरमीडिएट डिग्री है, ये माइनॉरिटी डिग्री है, तो ऐसा बहुत कुछ बोला जाता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो है आपको ये देखना है कि ये कौन सी डिग्री पे बन रहा है, ये जरूरी नहीं कि ये वीकली पर ही बने। जहां पर तो इसका सब स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहे हैं, वही आपका हाँ, नेक्स्ट डिग्री। ओके, तो अब उसके डिग्री मतलब क्या एग्जैक्टली सर? ये जो टाइम वाइज आप देख रहे हैं, जो हाँ टाइम फ्रेम जिसको आप बोल रहे हैं, उसको ही आप डिग्री मान के चल सकते हैं। ओके, ओके जैसे कि ये आप बोल रहे हैं कि मंथली के बाद सर वीकली पे होगा कि नहीं, ये मंथली के बाद वीकली आपका टाइम फ्रेम वाइज है, और डिग्री वाइज एलियट वेव पे ये बोला जाता है कि आपको ये जो जगह है, इसके अंदर सब स्ट्रक्चर, ये सब उसके आपको एक ही वेव ऐसा दिख रहे हैं, हाँ इसका सब बरोबर। स्ट्रक्चर जो है, इसको हाँ आप कैसे देखेंगे? इसके लिए तो आपको 5 छोटा उसमें, टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। वो जो छोटा टाइम फ्रेम क्या होगा, जरूरी नहीं कि ये वीकली पे ही हो, ये डेली पे जाकर भी आपको देखना पड़ सकता है। तो वो अच्छा जिस जगह पे आपका इसका सब स्ट्रक्चर क्लियरली दिखेगा, दिस इज योर नेक्स्ट डिग्री, ऐसा मान के चलेंगे, दिस विल बी, देयर विल बी नो अदर प्रॉब्लम। ओके, मतलब कोई टाइम वैल्यू नहीं नहीं, ऐसा रहेगा, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है डेली कि में भी इस हो टाइम सकता है, वीकली में भी हो सकता है, या हो आवरली सकते में हैं। भी हो आप सकता है। नहीं, उतना नीचे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स हाँ, मार्केट क्लियर दिखेगा। बस ओके, स्ट्रक्चर चाहिए वो हाँ, 5 आपको वेव्स का। स्ट्रक्चर देखना चाहिए। ठीक ठीक है सर। हेलो हाँ, प्लीज आस्क। सर, एक्चुअली जो वेव काउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स है, जब हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं 1 2 3 4 5 इंपल्सिव वेव्स एंड एबीसी करेक्शन, हम्म तो शुरुआत में जो लोग सीखते हैं, मैं क्योंकि मैं भी जब शुरू किया था सीखना, हम्म तो लोग इम्पल्सिव मूव जब हम देखते हैं तो हमको ये पर्सनैलिटी बैठ जाती है किताब देख देख करके कि ऊपर जब जाता है स्टॉक तो 1 2 3 4 5 पे ही जाता है। हम्म लेकिन जबकि रियलिटी ये है कि कोई भी स्टॉक जब वो लिस्ट होता है, वो चाहे तो ए बी सी से भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ, एबीसी से स्टार्ट हो सकते हैं, किसी से भी स्टार्ट हो सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को ये बता चुका हूँ कि ये जो किसी भी जगह का जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपको चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको मिल रहा होगा ना, नॉट नेसेसरली दिस मस्ट बी योर वेब वन। ओके, वो हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट वेब वन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये क्योंकि तो बता भी चुका हूँ। हाँ, बोलिए।
हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी दो ऐसे स्टॉक हैं जिसको अक्सर नए लोग 1 2 3 4 करके मार्क करेंगे। आप लाल पैथ लैब का स्टॉक देख सकते हैं, वो एबीसी में मूव किया है एक्चुअली। हाँ, हो सकते हैं, सिर्फ लाल पैथ क्यों, आपका जो शायद जितना मुझे याद है मोस्ट प्रोबेबली जोमेटो भी ये हाँ सब शुरू से, पेटीएम भी ऐसा शुरू से गिर रहा था, तो ऑब्वियसली 1 2 नहीं होगा ना। हाँ तो ये अब किसी भी कोई भी स्टॉक है जो वैसे ट्रायंगल बना सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इवन हाँ, अब कोई भी करेक्शन हो सकता जैसे कि अभी लाल पैथ लैब हो है। गया। लाल पैथ या फिर कोई भी स्टॉक पे हो सकती है, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ही 1 2 3 4 5 करके जाता नहीं पहले, ठीक है। जी ये पहले ये ऐसा कुछ बनाते हैं या फिर ऐसा करके बनाते हैं, देन इट स्टार्ट्स गोइंग, राइट। तो ये हो सकता है, सिर्फ लाल पैथ ही नहीं, कोई भी स्टॉक हो, इसका जहां से स्टार्टिंग है उसको एक वन मार्क करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। अभी जब एक कोई स्टॉक गिरता है, जैसे कि जोमेटो ने अपनी स्टार्टिंग का मूव अपवर्ड दिया, उसके बाद करेक्शन आया, तो वो एक अंदेशा दे देता है कि करेक्टिव वेव चल रहे हैं। लेकिन अगर वही एक स्टॉक जो है वो राइज कर रहा है, ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, तो प्रॉब्लम वहां पे आती है वेव काउंट करने के लिए कि ये 1 2 3 4 5 है या ये बीसी है। ये जैसे कि जो है आपको जिस पर जगह पे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या क्या कारण है आपका प्रॉब्लम का, मतलब दिक्कत कहाँ आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 सपोज की ये जो जगह है, ये एक निके का चार्ट है, तो ये जो है जापानीज मार्केट का चार्ट है, सपोज की इसको मैं 1 2 3 4, ये जो है ये मैं भी 5, अभी सपोज की 1 2 3 4 5 का कि 5 जा रहा होगा, गिरेगा सपोज, तो इस प्रॉब्लम कहाँ आ सकते हैं, इस पे काउंटिंग तो एकदम क्लियर हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम मतलब किस जगह। सर, अब मेन जब स्टार्टिंग में काउंटिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सर, अभी एबीसी का और 1 2 3 इम्पल्सिव वेव का ये रूल है कि वेव 3 तक एबीसी मूव और इम्पल्सिव 1 2 3 सेम रहता है। बट डिफरेंस इन दोनों में यहाँ पे आता है कि आफ्टर वेव 3 कितना रिट्रेस कर, राइट, क्योंकि एबीसी एबीसी नहीं मूव नहीं, कर। वो जो आप बोल रहे हैं ठीक है, बट दिस इज वेरी मच डिफेंसिव अप्रोच कि ये एबीसी है या ये 1 2 3 है, आपको पहले से पता नहीं चल रहा है, राइट। आप बोल रहे हैं कि इधर से जो ये रिट्रेस करेगा, ये रिट्रेस को देखकर ही आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इधर से मार्केट क्या कर रहे हैं, राइट, यही आप बोल रहे हैं। तो हाँ लेकिन मैं बोलूंगा दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, मैं बोलूंगा कि नहीं, ये हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं, ये जो हो सकते हैं इसको पहले से देख कर भी आपको पता चल सकता है कि ये 1 2 3 है या एबीसी है, मे बी हमेशा आपको पता नहीं चलेगा, you can get it can give confusion, of course it can create confusion, but I will say कि नहीं, ये 1 2 3 भी हो सकते हैं, ये पहले से देखकर आपको पता ऑफ कोर्स चल सकते हैं, तब उसकी वजह से मार्केट जो है क्लियर एबीसी फॉल दिया, तो देखकर ये 1 2 3 हो ही सकता नॉर्मली, ओके। तो ये पहले से ये एबीसी मानकर चलना पड़ेगा, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा केस में आपको पता चल जाएगा, इतना आई कैन टेल यू। दोनों में पैटर्न कॉन्फर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं जिसके जरिए आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपका एज देख कर सकते हैं, या फिर सब उसके आप निफ्टी पे कर रहे हैं तो आपको यूएस मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट देकर जा रहे हैं, तो मे भी निफ्टी भी जाएगा, तो ये 1 2 3 होगा। अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये भी देख सकते हैं, तो ऐसा करके आपको अल्टीमेटली आंसर से आ जाते हैं। आप अगर फंडामेंटल के साथ आपका टेक्निकल को मिलाएंगे तो दिस ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। बट अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो इसको एबीसी या 1 2 3 मानकर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट देखकर मानने के लिए ऑफ कोर्स वो भी कर सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच डिफेंसिव एक्ट। सर, लेकिन फिबोनाची टाइम एक्सटेंशन, ट्रेंड ट्रेंड बेस एक्सटेंशन और टाइम जोन को क्या उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके ओके ओके, हाँ ये जो सर है सर आजकल, मेरा एक डाउट था ये एबीसी का। हाँ हाँ सर ये एबीसी जो बना है तो इसमें भी 5 वेव्स में ही रहेगा क्या सर, ईच वेव? ए बी सी भी है तो ए भी 5 वेव में रहेगा, सी भी हाँ, 5 वेव में इसीलिए रहेगा? कॉन्फ्यूजन पे, इसीलिए लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, हाँ 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 हाँ, लेकिन इसीलिए उसका जो सी का जो हम आपने जो बताया हुआ है कि मिनिमम 1.6 और 2.6 तक भी जा सकता है, तो ना सी के वो लिए वो रेशियो 2 उतना ही पॉइंट, रहेगा सर? हाँ वो रहेगा, बट दिस इज नॉर्मली फॉर सी, दिस इज नॉर्मली उतना जाता नहीं है, ए इज अच्छा इक्वल टू अच्छा सी, नॉर्मली यही होता अच्छा, ऐसा है। और एबीसी में ए इक्वल्स टू सी रहता है सर? हाँ हाँ सॉरी, सी नॉर्मली, इक्वल्स टू ए। हाँ वही ए इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू ए, जो सिमेट्री वही मैटर हाँ हो। ओके ओके। तो आप जो बोल रहे हैं कि ये टाइम कॉन्सेप्ट का बात, देखिए ये जो है इधर से सपोज कि मैं ऐसा किसी भी एक चार्ट को आप ले सकते हैं, आपको मैं अगर इधर से मार्क करूँ, ये कोई भी चार्ट हो, तो नॉर्मली जो ये दिखाना चाहिए कि ये सपोज कि मैंने ये जीरो से सपोज कि 1 मार्क कर दिया,
ये जो है आपका टू कहाँ तक हो सकते हैं, इधर तक हो सकते हैं, तो ये आपको दिखा देगा दिस शुड बी योर टू। देन व्हाट शुड बी योर थ्री, कि नेक्स्ट जो होगा ये थ्री सपोज की इस जगह तक हो सकता है। आप देखिए इसको, ये तभी काम करेगा, ये आपको दिख रहा है कि एक काइंड ऑफ प्रेशर पॉइंट। ओके, इस जगह तक मार्केट कुछ एक टॉप या बॉटम बना नॉर्मली ये दिखा रहा है। तो आपको सपोज की ये जो है आपका वन दिख गया, ये टू है, ये टू कितना आते हैं वेव वन का, आपको आई थिंक आप सबको पता है राइट। तो सपोज कि आपको पता है कि टू वेव वन का कितना आएगा, देखकर आपने बोला अच्छा तो टू जो होगा ये वेव वन का लगभग 61 तक आएगा, तो ये आ गया। तो इस जगह तक जब तक ये आ रहे हैं तब ये जो जगह है, चाहे ये निके का चार्ट जो है या कोई भी चार्ट है, ये इस जगह तक ये टू बने, क्योंकि ये एक प्रेशर पॉइंट है। ठीक है, देन मतलब टाइम वाइज ये एक आइडियल जोन है। जैसे कि जब मार्केट ये ऐसा जा रहा है तो आप पहले से ही 23, 38, 50, 61, 78, 90, हर किसी को आप प्रेशर प्राइस वाइज प्रेशर नहीं मानते राइट। आप क्या मानेंगे, 61 को मानेंगे राइट, नॉर्मली जब ऐसे शार्पली गिर रहा होगा राइट। तो ये सिमिलरली टाइम वाइज भी एक प्रेशर पॉइंट तो होगा जिस जगह तक ये बांध सकते हैं। देखिए तो ये जो है एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इस जगह तक ये बन सकते हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड वेव होगा वो कहाँ तक बन सकते हैं, उसके लिए आपने प्राइस वाइज देखेंगे, ये वन है, ये अगर टू है तो चलो टाइम वाइज ये में भी हमारा थ्री हो सकते हैं। तो इसके पास अगर सपोज ये थ्री है, ये थ्री हो या ये थ्री हो, वो मैटर नहीं है, सपोज ये थ्री है तो इस जगह तक ये हमारा ये बनना चाहिए। अगर ये किसी कारण इससे पहले ही थ्री बन गया, दूसरा जो मेरा कॉन्फर्मेशन है सपोज की मैं ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ जो भी मेरा कॉन्फर्मेशन हो सकता है मैंने मार्क कर लिया, सपोज ये देख लिया कि यार चलो ये तो 3 हो गया, 161 का लेवल भी अचीव कर लिया, 1 2 3 4 5 का लेवल भी अचीव कर लिया सपोज। तो इस जगह तक ये टाइम जोन नहीं है, तो ये फोर्थ वेव इधर होगा, ये फोर्थ वेव का शायद निशानी दिखा रहा राइट। तो इसको जो है मैं प्राइस के साथ, पैटर्न के साथ, ऑल्टरनेशन के साथ मैंने मैच करके मैं देखूंगा, तो ऑफ कोर्स इट विल गिव यू एन ओवरऑल प्राइस और टाइम वाइज एक आइडियल प्रेशर पॉइंट। ओके, कि इस जगह तक मे भी हमारा एक बॉटम या टॉप बन सकते हैं, इस जगह तक मेजर एक टॉप या बॉटम बनेगा, देन मे बी ये हमारा फिफ्थ के लिए जाएगा। ओके, और ये कब तक चलेगा, जब तक मतलब ऐसा तो नहीं कि इसके बाद ये चलते ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चलता ही रहेगा ऐसा नहीं है। ये कैसा रहेगा मैं दिखा देता हूँ, 1 है, 2 है, थर्ड है, ये अगर फोर्थ है तो ये फिफ्थ सपोज की इधर ही फिफ्थ बन गया, तो इसके बाद इसको आप इग्नोर, ये इधर से इधर तक आप नया लगाइए, देन ये 2 आपको दिखा सकते हैं। ओके, ये जो है ये आई थिंक आपको अभी तो ये जो एक टूल के मदद से बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली जो मेरा डाउ एंड जोन्स का वीडियो है मैं उसको एक यूट्यूब पे पोस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा या फिर शेयर भी कर दूंगा आपका टेलीग्राम ग्रुप पे, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उधर मैंने क्या डिस्कशन किया था यूएस मार्केट का जो है डीजेआई डाउ एंड जोन्स पे, तो ये क्या हुआ था डीजेआई डाउ एंड जोन्स जो है इंडस्ट्रियल एवरेज, तो उस पे क्या हुआ था कि मैं दिखा रहा था कि इस पे जो क्रैशेस हुआ था ना, ये क्रैशेस कब हुआ था, इस क्रैशेस को आप अगर देखेंगे तब 1929 से मैं देख रहा था कि ये जो है फिबोनाची वाइज फिबोनाची कैसे बनते हैं, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, इन दोनों को मिलाकर 8, इन दोनों को मिलाकर 13 ऐसा बनते हैं राइट। इस दोनों को मिलाकर फिर 21, मतलब ऐसे ही करके पिछले दोनों को जोड़ के नया बनेगा, फिर 34, 55, 89 ऐसे ही बनते हैं। तो मैंने देखा था कि 2021 जो शायद 1929 का क्रैश जो हुआ था, तो उधर से सपोज कि ये 1929 का क्रैश है, तो इधर से ये जो 2021 है ये कितना दूरी पे है, ये कितना दूरी पे है, ये जो है ये जो है लगभग जो जितना मुझे लग रहा है कि ये लगभग आपका 89 का दूरी पे है राइट। इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे या फिर, तो ये जो ऐसा करके जो मैंने दिखाया था उस पे आई थिंक आपको ये जो फिबोनाची जो ये वाला जो जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था अभी, ये वाला जो पार्ट है इसको आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे मार्केट चलते हैं। ओके, तो फिबोनाची वाइज आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देगा कि मार्केट जो है वो कैसा है, कहाँ तक जा सकते हैं, किस जगह पे ये प्रेशर पॉइंट बना सकते हैं, ये सब कुछ आपको एक आइडिया दे सकते हैं ये फिबोनाची साइकिल। और ये जो मेजर क्रैशेस हुआ था जैसे 1987 और भी जो क्रैशेस हुआ था, ये सब कुछ आपको एक मोटा-मोटा आपको एक आइडिया दे सकता है। ओके, सर ये कौन सा टूल है सर, फिबोनाची टाइम जोन क्या? हाँ, वो मैं आपको इधर देखने के लिए बोलूँगा, ये जो जगह है, ये फिबोनाची टाइम ज़ोन है, इसके बारे में मैं बात कर रहा तो हूँ। वो कहाँ 0 और 1 को प्लॉट करेंगे सर आप? हाँ, 0 1 को, ठीक है, मैं जो चैट बॉक्स पे जो लिख दिए हैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ, फिबोनाची टाइम ज़ोन राइट यू सर, ठीक है, मैं समझा नहीं, हाँ, फिबोनाची टाइम ज़ोन ये है,
सर आप लाइव मार्केट में एलियट वेब का पॉसिबिलिटी शेयर करो। देखिए लाइव मार्केट के दौरान मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो है पहली बात है मेरा खुद का ट्रेड भी हो सकता है, मेरा दूसरा काम भी है, सब कुछ मिलाकर लाइव मार्केट के दौरान वो भी स्पेशली छोटा टाइम फ्रेम पे मैं शेयर नहीं कर सकता। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा पिछला दिन आप लोग एक काम कीजिए, 15 मिनट हो या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखिए कौन सी स्टॉक ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी दे रहे हैं। ओके, जो भी स्टॉक आपको ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी देगा तो उस जगह तक आप मान लीजिए कि हाँ ये 1 है, ये 2 पे सब उसके एक 5 मिनट का चार्ट पे एक एंडिंग डायगोनल बन ले तो कल मैं इसको ट्रेड करूंगा। दैट्स इट। ऐसे करके आप मार्क करके रखिए पिछला दिन। ये मेहनत आप भी कीजिए, ये मेहनत मुझे मत बोलिए, क्योंकि सर मेरे लिए जब ट्रेडिंग शांति से होगा। और दूसरी बात है कि साउंड है क्या, मैं समझा नहीं। साउंड तो आ रहे हैं कोई और एक चीज जो मैं आप लोग का सवाल लूंगा बट डिस्कशन कर देना चाहूंगा, ये जो है ये जो फिबोनाची का दूसरा एक जो है ये एक वेव दूसरा वेव को कितने पे बनेगा। देखिए वेव आपको एक्स एक्स आई मीन एक्शनरी वेव एंड रिएक्शनरी वेव का कॉन्सेप्ट जो है इसको समझना पड़ेगा। ये 2 क्या है, 1 का रिएक्शन है, 3 के बाद 4 क्या है, ये आइदर 0 से 3 का पूरा का या फिर 3 का रिएक्शन है 4, राइट। 5 के बाद एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, फिर मार्केट पूरा का पूरा एक रिएक्शन लेते हैं, ये पूरा का 0 से 5 का रिएक्शन ले लेते हैं। तो ये एक्शन के बाद रिएक्शन आते ही है, राइट। मतलब जो लोग बाई कर रहे हो तो सेल करके निकलेंगे ना, तो ये 1 हो गया। तो ये जो है ये मैं अगर मैं इधर तक मान लूं तो 2 कहां तक आना चाहिए, मिनिमम की बात बोल रहा हूँ। ऐसे भी आप देख सकते हैं 3 कहां तक आना चाहिए, 4 कहां तक आना चाहिए। ये जो है ये मैं मोस्टली आपको इतना बोलना चाहूंगा, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच आपको देखना पड़ेगा। विदाउट वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली हो रहा है तो क्या हो रहा है। आपको ये 1 के साथ 2 का जो मैंने अभी तक ये फिबोनाची जो टाइम जोन के बारे में दिखा है, जो ऐसा लाइन खींच खींच के, तो इससे भी आप देख सकते हैं। ओके, मैं फिबोनाची टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूँ, टाइम वाइज अगर बोले तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। बाकी जो है वो मैं मोस्टली अपना स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, बट फिर भी अगर आप लोगों का कोई जरूरत है तो आप बता सकते हैं, जितना हो सके मैं शेयर कर दूंगा। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर टाइम जोन और ये एक्सटेंशन में फर्क क्या है वैसे? दोनों ही एक दोनों चीज नहीं, बता रहे हैं? दोनों एक चीज नहीं बता रहे हैं, दोनों कम्प्लीटली अलग है। दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो आपको एक कॉन्फ्लुएंस बन सकते हैं। जैसे प्राइस वाइज ये 1 2 के बाद 3 कहाँ बनेगा, आप देख सकते हैं 3 के अंदर 1 2 3 4 5 कहाँ बनेगा, ये 1 और 5 सब उसके आपस में बराबर होगा। इधर एक प्राइस वाइज कॉन्फ्लुएंस बनते हैं, वैसे ही टाइम वाइज भी एक कॉन्फ्लुएंस बन सकता है, राइट। आप अगर बोले कि ये और ये जो है और इसके साथ ये जो इसका रिलेशन सब कुछ एक ही है, एक नहीं, ये भी टाइम है वो भी टाइम है, सिमिलरली ये भी प्राइस है ये भी प्राइस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक है, एक बिल्कुल भी नहीं, अलग है। ओके, बट वो आपको एक कॉन्फ्लुएंस दे सकते हैं। बट पहले आप किसी एक का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली आप सीखिए, देन दूसरा एंड तीसरे पे जाएंगे। एक एक करके सीखना है, पहले से सर जो 10 चीज डाउ हमको पता जोन्स नहीं वाला चलेगा। सर अब जो डाउ जोन्स वाला बता रहे तो 1930 के पास से जो 1 2 बना है वहां पे जाके लगाएंगे आप वीकली आप चार्ट से। एक आप एक काम कीजिए, उधर जो मेरा वीडियो है उसको देख लीजिए, उधर में बहुत ज्यादा 20 25 मिनट का वीडियो है, वो सर वो डिस्कस कर चुका हूँ। देखा वो सर वो आप 89 पीरियड का बता रहे थे एक टॉप हाँ हाँ, बनेगा वो जो है 2021 में। उसको ही आप लोग अगर नॉर्मली ये फिबोनाची टाइम जो समझ में नहीं आ रहा कैसे, पता नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो है उधर जाकर ये नॉर्मल जो कैलकुलेशन होते हैं कि ये क्रैश के बाद जो ये 8 जोन कहाँ होगा, आपका 13 जोन जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, 34 है, 55 है, 89, तो ये सब जो भी है तो इसको आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे, दिस माइट हेल्प। ओके। सर एक क्वेश्चन है, हम्म। क्या आप एक गाइडेंस दे सकते हैं कि प्रॉपर व्यू कैसे ले सकते हैं? जैसे कि अभी किसी को इंट्राडे में ट्रेड करना है और सबसे पहले हम्म। वीकली एनालिसिस करेगा कि इस हफ्ते में मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स का जब हम लोग यूज करके करते हैं हम्म। कि ये वीक में यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर उसके बेस्ड ऑन दैट ट्रेड कैसे डिसाइड करें, जिसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हैं, क्या वो आप आपके? अगर इंट्राडे करना चाहेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि इंट्राडे के साथ 1 मिनट पे मैं इंट्राडे के लिए करता हूँ, 1 मिनट से मैक्सिमम 5 मिनट्स, ठीक है। जो भी हम्म, मैं जिनको पढ़ाता हूँ यही बोलता हूँ, 1 मिनट या नहीं तो 5 मिनट से कीजिए। तो आपको अगर लगना कि 1 वीक के साथ आप एग्जैक्टली 1 मिनट पे आना चाहेंगे तो इसके लिए आपको 1 डे को भी देखना पड़ेगा, 1 आवर को या 2 आवर को देखना पड़ेगा, 2 आवर्स को देखना पड़ेगा, देन आपका 30 मिनट्स हो या 15 मिनट्स हो, जहां पर भी मतलब 1 डिग्री लो लो करके आना पड़ेगा,
तभी जाकर आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वीकली के साथ 1 मिनट को ले रहे हैं, लेकिन आप अगर 1 आवर के साथ 1 मिनट को ले रहे हैं तो इतना झंझट की जरूरत नहीं। 1 आवर पे इफ यू आर क्वाइट क्लियर कि मार्केट अभी अप साइड पे ही जाएगा, देन यू कैन टेक एंट्री बेस्ड ऑन 1 मिनट डूइंग इंट्राडे। ओके, सॉरी सर, आपने मेरा क्वेश्चन शायद समझा नहीं हम्म, कि एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल मेरे को नेक्स्ट वीक तक मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये पता लगाना है बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो उसके लिए रोड मैप कैसे बनाना चाहिए कि ताकि उसके हिसाब से मुझे पहले ही पता चले कि ये लेवल्स हैं, ताकि लेवल्स निकाल सकते हैं वीकली एनालिसिस में कि पूरे हफ्ते में मार्केट इस रेंजेस में जा सकता है। फिर बेस्ड ऑन दैट हम इंट्राडे के डिसीजंस ले सकते हैं। तो क्या आप वो रोड मैप दिखा सकते हैं सर, एनालिसिस करके कोई सा भी चार्ट? देखिए, मैं आपको ये बोलूँ कि आप कैसे बोल रहे हैं, आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आपका कैसे है। बट मैं कैसे इंट्राडे पे पोजीशन लेने के लिए जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ वो मैं दिखा सकता हूँ। दिस इज व्हाट आई कैन टेल। ओके, हाँ, उसके लिए मैं जैसे कि बोला, सपोज कि ये मेरा 1 आवर का चार्ट है, सपोज ये 1 वीक का चार्ट है, सपोज कि ये 1 आवर का चार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो है मुझे क्या दिख रहा है इसके अंदर, सपोज कि मुझे दिख रहा है कि 1 आवर का चार्ट पे 1 है, 2 है, ये 3 है, ये A B C A 4 हो गया, देन मे बी ये 5 के अंदर 1 2 और 5 के अंदर 1 2 3 के अंदर में भी ये 1 2 3 4 5 करके जा रहा है। देन मैं क्या करूंगा, अभी इसके अंदर 5 मिनट से 15 मिनट पे चला आऊंगा, देन जाकर इसके अंदर 1 मिनट पे मैं जाकर देखूंगा कि अभी कौन से दिशा पे भाग रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या बात है, ये कौन सी पैटर्न बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाऊंगा एंड देन ओनली आई वुड लाइक टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। ओके, तो ये मैं करूंगा एंड इस पे मेरा डायरेक्शन, पहली बात है कि बड़ा टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन है मैं उसका डायरेक्शन पे लूंगा 1 एंड 2 डिग्री हायर का जो डायरेक्शन होगा। जैसे कि 1 मिनट पे मैं देख रहा हूं तो मैं 5 से 15 मिनट का जो डायरेक्शन होगा ये मेरे लिए एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट के अभी तो ये घूम नहीं जाएगा ना, ऐसा ये क्लियर होना चाहिए। तभी जाकर मैं 1 मिनट का जो चार्ट होगा उस पे पैटर्न ले सकता हूँ, उसमें आई पोजीशन ले सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज दिस इज योर 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ये जो है ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इधर सॉरी, ये जो है आपका 1 आवर का टाइम जो है, ये यहाँ से कोई एक अच्छा स्टॉक ले लेता हूँ इंडिया। जो चैट बॉक्स पे क्या वो फेलियर कैसे नोटिस किया जाते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। सपोज कि ये जो जगह है, इधर से कहीं पर भी आप देख लीजिए, कहीं से भी, सपोज कि ये जो है आपका जो मुझे दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि ये सपोज कि ये जो है, सपोज कि मुझे दिख रहा है 3 पे डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया। तो ये अगर 1 आवर पे है तो अभी वाई के लिए मार्केट मिनिमम इधर तक सपोज कि जाएगा, ये वाई बनेगा। तो इस हिसाब से इधर तक मैं इंट्राडे करने का कोशिश करूंगा। ओके, इसको देखकर करूंगा। दूसरी बात है कि आप वीक्स देखकर भी एक मूवमेंट कैसा हो सकते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि फिक्स, इंडिया फिक्स अगर 30 पे और इंडिया फिक्स अगर 15 पे, दोनों में बहुत अंतर है। इधर जो है मार्केट पे 2 से 3% का गैप डाउन आपको, या गैप अप गैप डाउन दिखेगा पर डे मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखेगा। जब मार्केट 15 पे होगा इधर आपको उतना नहीं दिखेगा, उतना नहीं दिखना चाहिए 15 जब पे फिक्स होगा। तो इधर इससे आप एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर सकते हैं अभी फिक्स कहाँ पर है, उसको देखकर कि मार्केट कितना अप डाउन कर सकता है। अब डायरेक्शन आपके पास अगर है तो आपको पता है कि ये अप हो जाएगा या डाउन। अप डाउन पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, एक साथ 2 पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। आपको पता है मार्केट नेक्स्ट वीक अप या नेक्स्ट वीक डाउन ही जाएगा, दैट्स इट। अगर नेक्स्ट वीक अप जाएगा इधर से इधर तक तो ऑब्वियसली उसको एक आइडियल, आप ये फिबोनाची से भी रेंज लगा सकते हैं, टाइम से भी आप एक कर सकते हैं कि अच्छा इधर है तो ये इधर तक बन सकते हैं, दैट्स इट। तो आप एक, आपको देखिए आपको अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, वो होना चाहिए एक ऐसा एक जगह जहां पर जिसके अंदर 2 से 3 चीज है। एक होगा ये प्राइस वाइज कहाँ जाएगा, एक ऐसा लॉजिकल मार्किंग, टाइम वाइज कहाँ जाएगा, एक लॉजिकल मार्किंग, और इसके अंदर ये कितना शार्पली जाएगा, ये कितना शार्पली जाएगा, क्या ऐसे शार्प ही जाएगा या फिर धीरे 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 ऐसा जाएगा। ये 3 चीज अगर आपको पता है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, इवन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, और 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये मोस्टली मैं इंडेक्स पे ही करना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो छोटा-छोटा जो छोटा-मोटा हो या कोई भी स्टॉक पे हो, उतना
क्लियर नहीं रहते जितना इंडेक्स पे रहते हैं, तो इंडेक्स पे चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी में काम नहीं करते, बट इंडेक्स पे बढ़ जाते हैं चांस। इधर जो है मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो जगह है इधर एक आपको एक आइडियल मार्किंग होना चाहिए कि ये जो जगह है इधर तक मार्केट में भी जा सकता, ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि इतना समय के अंदर जा सकता है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो बेटर कि हम जो मार्केट अगर ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो मे भी हमारा काउंटिंग गलत हो सकता है, वी बेटर गेट आउट हियर, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार मैं नहीं करूंगा। Am I clear? तो ऐसे करके मैं ट्रेड करूंगा। ट्रेड करने का मतलब ये होना चाहिए कि मेरे पास 3 डायमेंशन होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, पैटर्न जो है, ये पैटर्न का मतलब ये है कि मार्केट कितना स्पीड से जाएगा वो देखने के लिए, या इंटेंसिटी देखने के लिए, पैटर्न एंड देन टाइम या कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हैं पैटर्न के अंदर। तो ये प्राइस, ये पैटर्न एंड ये हो जाएगा आपका टाइम। तो ये तीनों को मिलाकर ही मैं एक्चुअली 1 मिनट हो 5 मिनट हो या इंट्राडे पे करना चाहूंगा। तो मैं एक डायरेक्शन भी मुझे पता है कितना पॉइंट जा सकते हैं फिबोनाची से, या इंडिया भिक्स से भी मैं ओवरऑल एक आइडियली निकल सकता हूँ। इंडिया भिक्स थोड़ा अलग है तो मैं ये भी मैं कर सकता हूँ। इंडिया भिक्स में मेरा एक वीडियो है जो मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, बट बहुत सारे लोग उसको देखा नहीं है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये इंडिया भिक्स कहाँ तक जाएगा, देन में भी आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। ओके, सर और पर कोई? हाँ बोलिए। इंडिया विक्स तभी अपडेट होता है ना जब हमारा मार्केट मतलब गैप हाँ अप तो या गैप डाउन हो चुका नहीं, हो। ऐसा 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 कुछ नहीं है। आप इंडिया भिक्स जहाँ पर है उसको देख कर ट्रेड कीजिए कि इंडिया भिक्स जब मार्केट खुला रहते हैं वो भी चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो गैप अप गैप डाउन पे कुछ होते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और इंडिया भिक्स कहाँ पर है उसको देख कर ही आप बताने का या सोचने का कोशिश, ये कहाँ तक जा सकते हैं। ओके, तो इंडिया भिक्स अगर ज्यादा मूवमेंट करेगा तो ही आपके लिए प्रॉब्लम होगा, अगर कम होगा तो इट विल बी, आई मीन आपके लिए ही बेहतर होगा। मतलब ज्यादा मूवमेंट ना कर, तो जहां पर है तब उसकी 18 से 22 के भीतर है जो अभी चल रहे हैं, तो इट इज बेटर, कोई इशू नहीं। लेकिन इससे कम हो गया, इससे ज्यादा हो गया, तब आपको ये पूरा का पूरा जो आपका कितना जा सकते हैं दिस एंड दैट, आपको तब जाकर प्रॉब्लम है। इसलिए जितना एक रेंज के अंदर जब तक घूमेगा, उस चाहे कोई भी रेंज हो, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि अभी मार्केट कुछ समय तक कैसे चल सकते हैं। ओके? और कोई डाउट है या कोई भी चीज प्राइस पैटर्न टाइम के रिगार्डिंग, या ऑप्शंस या इंट्राडे या इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग? ठीक है, अगर आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो मैं इधर इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। अगर आप लोगों का डाउट है तो प्लीज आस्क। सर एक डाउट हो रहा है। हम्म। सर जैसा कि अभी आपने बताया था, अ, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हम यूज करते हैं उसमें हमारे पास एक की लेवल होते हैं 38% और 61%। पर जैसे कि आपने ये जो टाइम जोन बताया था 1+1=2+1, तो इसमें भी हमारे पास कुछ एक मतलब सिग्निफिकेंट लेवल होते हैं क्या जिससे हम पता कर सके यहीं से मार्केट टॉप या बॉटम लगाएगा? ये जो लेवल से निकल के आ रहे हैं यही आपका सिग्निफिकेंट, ये जो लेवल है, ये भी लेवल है, ये लेवल है, ये सभी आपका सिग्निफिकेंट है। ओके, ये सब कुछ लेवल है आपके लिए सिग्निफिकेंट है, इसका अलग सिग्निफिकेंस कुछ होता नहीं। ओके। जो पूछ रहे हैं कि एसबीआई लाइव के बारे में, चलिए एसबीआई लाइव को देख लेते हैं। तो ये जो एसबीआई लाइव के लिए आप अगर देखना चाहेंगे, पूछ रहे हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या होगा, तो देखिए एसबीआई लाइव जो है, सबसे उसके मैं इससे अगर ये जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो देखकर लग रहा है कि ये 1-2, ये मे बी आपका थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ के लिए जा रहा होगा मे बी। तो ये जो है अभी सबसे अच्छा तो इस जगह पे था। तो मैं कहूंगा जब इतना राइज दे चुके हैं, एक बंदा राइज दे चुके हैं इतना शार्पली, तो एक बड़ा फॉल का या बड़ा करेक्शन का इंतजार कीजिए अभी, देन ले सकते हैं अगर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप इन्वेस्ट का पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो दिस शुड बी काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके, जहां से आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्ट के लिए मैं बोलूंगा कि नहीं, ये जो है ये इस जगह तक ये जब जा रहे हैं तो मे भी और जाएगा, जब ये एक शार्प करेक्शन लेगा उसके बाद ही इस पे इन्वेस्ट करना सबसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड तभी मिलेगा। और मेरे लिए ये कोई पैटर्न नहीं होता, मेरे लिए कोई ऐसा जगह नहीं होता कि मैं इस पे ही इन्वेस्ट करूं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं देखता हूँ कि कहाँ पर पैटर्न ज्यादा है, सबसे अच्छा पैटर्न कहाँ है, रिस्क कम रिवॉर्ड ज्यादा कहाँ मिल। तो दूसरा जो है आप बोल रहे हैं कि एक्सिस बैंक पे अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम पे जो है ये देखना चाहेंगे, तो मैं बोलूंगा देखिए ये सब जो है एक्सिस बैंक पे भी वही हो रहा है जो बैंकिंग सेक्टर पे हो रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर पे ये अगर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 5 है, तो ये एबीसी का नीचे है, तो ये आप साइड पे जाके ये कर सकते हैं। बट निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी पे एक अंतर मुझे नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी पे जो मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 ए बी सी ऐसा कर सी के अंदर ऐसा करके चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो मे बी देन अप साइड पे जाएगा, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पर निफ्टी पे ये 5 कंप्लीट हो गया, बैंक निफ्टी भी ये मुझे थर्ड सॉरी ये फोर्थ के पार्ट लग रहे हैं, ठीक है। थर्ड इधर हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे,
बट बैंक निफ्टी पे जहां पर ये फिफ्थ कंप्लीट हो गया, मुझे लग रहा है कि ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, और बैंक निफ्टी पे फोर्थ जो है अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, ये बैंक निफ्टी पे अभी चल रहे हैं, देन फिफ्थ के लिए जाएगा, ऐसे ही जैसे मुझे दिख रहे हैं। ओके सर एक बार एमसेक्स कॉपर देखिए ना सर, नहीं, ये हायर मैं टाइम फ्रेम देख पे। चुका हूँ, ये मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, और क्या देखूं इसमें, मतलब ये 10 बार देख चुका, ये जो एमसेक्स है, कॉपर सर, सॉरी, हाँ वो बताइए। एमसेक्स कॉपर सर, ओ एमसीएक्स कॉपर, हाँ हायर टाइम फ्रेम पे। ओ कॉपर, हाँ कॉपर भी आप बोले तो ये जो आपका कॉपर का फ्यूचर की बात बोल रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे, हाँ इसके लिए मैं नॉर्मली एमसीएक्स से पहला जो जिसका गाना आ रहा है, पहले गाना बंद कीजिए प्लीज, जो हाँ है। सर, दूसरी बात है, ये जो है, ये अगर आपका ये जो जगह है, ये क्या है, ये आपका कॉपर है, ये कॉपर का मतलब ये जो है, ये एमसीएक्स से ज्यादा मैं आपका इंटरनेशनल मार्केट जो होते हैं उसको ही मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये जो है सब उसके मैंने इसको मैंने देख लिया, तो इधर कॉपर क्या कर रहा है मैं वो देख सकता हूँ अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो। ओके, तो ये जो है, ये आपको कौन सी दिशा पे है, क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको देख के बताने का कोशिश करूंगा। कॉपर जो आई थिंक इससे पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था पिछला दिन ही जो था, ये शायद आपका ए है, ए में भी आपका बी है, देन में भी 1 2 3 4 5 करेगा। पिछला दिन जब इधर था मैं बोल रहा था अभी ये करना चाहिए, अभी वही तो कर रहे हैं। तो पिछला जो वीडियो है उसको भी आप कंप्लीटली देखेंगे, तो ये जो है, ये मुझे लग रहा था कि मे बी ए बी 1 2 3 4 5 ऐसा मुझे लग रहा था, एंड उसका हाँ सर। मार्केट वही कर भी रहा है। सो तो पिछला ये दिन जब फिफ्थ इस जगह फिफ्थ पे कहाँ था, पे खत्म होगा सर? फिफ्थ नॉर्मली थर्ड से नीचे आना चाहिए, राइट, तो मिनिमम ये कहाँ एक्सपेक्ट तक? करना चाहिए, ये जो लो है इसके आसपास तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अगर ये सही है तो इधर तक आ जाएगा। तो एक बार एमसीएक्स कॉपर भी देख लीजिए ना सर, ऐसे ही। नहीं, ये जो है इससे देख, मतलब ये और एमसीएक्स कॉपर अलग नहीं है, ये जहां पर जाएगा हमारा कॉपर का जो चार्ट है वो 98% इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ऐसा हाँ। नहीं कि ये इधर जाएगा हमारा एमसीएक्स थोड़ा अलग जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये मार्केट एक ही जैसा है। ओके, ओके। ये जो है, इसको ये इंटरनेशनल मार्केट है, वो बस हमारा थोड़ा डोमेस्टिक है, और कुछ खास अलग नहीं है। तो जैसे कि ये गोल्ड के लिए, हाँ पहले तो मैं ये जो इसको ही देखता हूँ। तो ये जो नीचे आ रहा है ना सर, ये नीचे से अभी तक का जो हाई बना है उसका कितना रिट्रेसमेंट के नीचे जाना पड़ेगा सर इसको? ये अगर सपोज कि आपका एक पूरा का पूरा 1 है तो इसका हम्म, 61 तक जाएगा, आप ऐसा मानकर देख सकते ओके। हैं। बट इसका साबवेब जब आपको पता है तो साबवेब को ही आप काउंट कीजिए, ठीक है, इट विल बी बेटर, एंड देन जाकर ये बड़ा के साथ छोटे को मिलाइए, बट उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते जी सर। हैं। और कोई सर ये डाउट है? सर एक और चार्ट है मुथूट फाइनेंस का, इसमें मेरी पोजिशनल ट्रेड है, लेकिन अभी ये मेरे अगेंस्ट हुआ है रिसेंटली। ओके, हाँ तो मतलब इसका क्या, कौन सी टाइम फ्रेम पे देखो, बड़ा है, छोटा, मीडियम? डेली 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 सर। डेली। ओके, जी देखिए ये सब जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है, मैं ये बोलूंगा हाँ जी। आपको, ये कोई न्यूज के कारण या स्प्लिट के हाँ, कारण गिरा है तो, यस यस यस, आई डोंट नो, बट ये जो गैप है इसके बाद सारी सिचुएशन चेंज हुई है। हाँ तो ठीक है, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इन सब सिनेरियो आपको, अगर जब आप साइकोलॉजिकली जब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इसको पकड़ के रखने के लिए, तो इट विल बी बेटर टू एग्जिट। ओके, ये मैं बोलना चाहूंगा। एंड दूसरी बात है कि देखिए, ये तो कोई मैं ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट एक चीज बोलूंगा कि जो साइकोलॉजिकली आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सिचुएशन पे हैं। साइकोलॉजिकली आप इसको लेने के लिए तैयार हैं तो अलग बात है। जैसे मैं जो करता हूँ, सपोज कि मैं पिछले 5 दिन पे, सपोज कि मैंने 5 दिन पे 5 लाख कमाए हैं, तो अभी उसके अंदर मुझे 10,000 20,000 या 1 लाख का लॉस हो रहा है, एंड मैं अनदर 50,000 लेने के लिए मैं तैयार हूँ, देन ओके। बट जब ऐसे बड़े बड़े गैप्स होते हैं, अगर ये कोई न्यूज या उसी के कारण है, जैसे कि मतलब स्टॉक स्प्लिट है, तो देन ओके। बट अगर ऐसा नहीं है, ये कोई स्कैम के कारण या कोई बड़ा कुछ कारक के कारण अगर गिर रहे हैं, तो बेटर यू विल बी बेटर टू एग्जिट, जब आपको साइकोलॉजिकली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, यही मैं बोलना चाहूंगा। सर ये इस समय जो करंट वेव है वो नहीं, ये जो गैप के बाद की वेव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके पहले इट वाज 1 2 3 फॉर श्योर, एंड देन दिस गैप, एंड अभी ये साइडवेज हो गया। हाँ देखिए, देन मे बी योर काउंटिंग वाज रॉन्ग, ये जो था, ये जो बड़ा वाला जो फॉल था ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये एबीसी किया, देन ये अभी नीचे आएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो आपको इतना सियोरिटी की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड तो है ही, उसके बाद ही मैं जिसके ऊपर मतलब हर किसी को बोलता हूँ मनी मैनेज, आपको इधर ही बुक करना चाहिए, तो आपने किया नहीं, यही आपका गलती, ये पहली बात है। आपका जो इनिशियल रिस्क था उसको लेकर चल रहे हैं, आपका इनिशियल जो रिस्क है उसको लेकर ऐसे ट्रेडर चलना नहीं। ओके, थोड़ा बुक इधर करना ही चाहिए, ये आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आपका व्यू के ऊपर आप
डिपेंड कर सकते हैं कितना बुक करे ना करे, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा, बट एक चीज कि इधर बुक करना ही चाहिए था। अब इधर मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात बोल रहा हूँ मैं, ये इधर भी कर सकते थे, इधर भी हो, इधर भी हो, एटलीस्ट करना चाहिए था। अगर आप इधर या इधर कहीं से भी बाई किए तो ये आप नहीं किए, ये आई थिंक आपका एक बहुत बड़ा गलती है। जो आपके हाथ में जब स्टॉक था, आपके हाथ में जब प्राइस था, आपने उसको जाने दिया नहीं, ये प्रॉब्लम है। एक प्रो ट्रेडर कभी ये होना नहीं देगा, बट हाँ ऐसा बड़ा गैप पे लोगों नॉर्मली कुछ कर भी नहीं सकता ना, तो इसीलिए पहले से थोड़ा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये किस सेक्टर के अंदर जाते हैं, ये मुथूट फाइनेंशियल के अंदर ना, तो Yeah. उसका जो चार्ट है उसको आप देखकर मार्किंग का कोशिश, उस पे भी अगर आपका व्यू सेम है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूंगा कि इन सब चीजों जब इतना जो मैं मुझे याद है मदरसन सुमी का जो स्टॉक था, वो मेरा एक मार्किंग था कि मार्केट ऐसा शायद 5-6 महीने पहले कि ऐसा कुछ कर रहा है, मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ऐसा था। और ऊपर गया भी था, ये जो था इससे ऊपर ऐसा गया भी था, मैंने बुक कर लिया था, थोड़ा गैप डाउन किया, गैप डाउन मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं इधर बुक किया था इसीलिए मैं बच गया, अगर मैं पूरा का पूरा इनिशियली पकड़ के रखता तो प्रॉब्लम हो जाता। ओके, तो वैसे इधर से मैं बुक पूरा का पूरा ही कर लिया था जितना मुझे याद है, देन ये इतना बड़ा गैप पे मार्केट ओपन। तो आपके हाथ पे जब तक स्टॉक है बुक करते रहना। मनी मैनेजमेंट को छोड़ के एक ट्रेडर कभी भी सक्सेसफुल आई डोंट थिंक कि बन सकता। ओके, तो मनी मैनेजमेंट आपको सीखिए, ट्रेड मैनेजमेंट सीखिए। आपको इतना बोलूंगा, अगर कहीं से सीखना है तो अलग बात है, नहीं तो आप मिनिमम एक चीज कर सकते हैं कि आपका व्यू क्या है, इसका उल्टा क्या है, तो कहाँ तक आप इसको कितना बुक करना चाहेंगे, आपका इनिशियल रिस्क कवर होगा। क्योंकि देखिए आपका अगर ये थर्ड है, मैं मान भी लिया फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सब कुछ, तो उसके बाद ऐसा जब आएगा ये 2 जो होगा इतना बड़ा आ सकता है, ये 1 है, ये 2 इतना नीचे आ सकता है, तो आप इधर से इधर तक मार्केट को फिर से आने देंगे क्या? नहीं देंगे। ये सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके बुक करना चाहिए, कि इधर गया तो मुझे इतना परसेंट बुक करना चाहिए, उधर गया तो इतना परसेंट बुक करना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड डू इट। ओके, ये मैं Okay. बताना चाहूंगा। ये सिर्फ मुथूट फाइनेंस के लिए नहीं, ओवरऑल एक एज ए ट्रेडर मैं बोल रहा सर एक छोटा सा, आफ्टर दिस गैप डाउन, हूँ। ये जो थोड़ा सा भी कैंडल्स हैं, ये हमें कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं क्या? नहीं देखिए दे रहे तो कोई बात नहीं। मैं आपको बोलूंगा, ये जब ऐसा बड़ा गैप्स होते हैं ना, तो उसके बाद ये एक ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि इधर मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट इधर से मार्केट आप नहीं जा रहे हैं। तो इसके बाद जो हो सकते हैं कि आपको एलियट पे जो हम करते हैं वो है कि ट्रेंड पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो जब हमारे पोजीशन लॉस पे जाते हैं तब उस ट्रेंड को छोड़ के हम ट्रेंड को अनदेखा करके ये सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पे जो नॉर्मल प्राइस एक्शन होते हैं ना, उस पे आ जाते हैं कि चलो जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है हम बुक नहीं करेंगे। ये हमारा व्यू होते हैं, दिस इज नॉट गुड। आपको आप शुरू में क्या सोच के लिए थे कि थर्ड है, अभी थर्ड नहीं लग रहा तो यू कैन एग्जिट, दैट्स इट। आपको शुरू में एक लिए थे, अभी इधर मतलब आपका लॉस जा रहा है, इसीलिए शायद आप किसी ना किसी कारण एक आपका जो एनालिसिस पे सपोर्ट ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे कि सर इधर से मे बी एक कैंडल स्टिक रिजेक्शन हुआ है, मे बी रह जाए, मे बी इस ग्रीन कैंडल बने हैं तो रह जाए। ये जो मानसिकता है, दिस इज बिकॉज मे बी साइकोलॉजी इज काइंड ऑफ, क्या बोलूं मैं, साइकोलॉजी शायद आपका सही नहीं जा रहे हैं अभी, इसीलिए आपको ऐसा लग सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे आपको देखना चाहिए कि दूसरा किसी जगह पे स्टॉक पे हमेशा तो पोजीशन मौका बन नहीं रहा है, पर डे कोई ना कोई स्टॉक आप भी जा रहे हैं, कोई ना कोई स्टॉक ऐसा गैप डाउन खोल रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं, तो एक पे ऐसा हो गया कोई इशू नहीं, तो दूसरा या तीसरे पे आप देखिए। अगर हो सके तो मैं बोलूंगा कि 2-3 टाइप का जो आपका इंडेक्स है यानी कि सेक्टर्स है, उस पे देखिए। एक फाइनेंशियल सेक्टर अगर नीचे चला भी जाएगा तो उसका उल्टा आईटी कहाँ जाएगा वो देखिए, इट विल बी बेटर। ओके, वेलकम। और कोई किसी का सवाल? मुझे लगा था कि आप लोग मुझे ये जो ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शंस के रिगार्डिंग कुछ सवाल करेंगे, बट ठीक है, अगर आप लोग का सवाल नहीं है तो कोई इशू नहीं। तो फिर मैं इधर जो है ये प्राइस पैटर्न टाइप जितना भी हुआ मैं आज इधर ही खत्म करना चाहूंगा। अगर आप लोगों का सवाल है ऑप्शंस के रिगार्डिंग तो मैं तब जाकर ये ऑप्शंस का बाद डिस्कशन करना चाहूंगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इधर ही मैं खत्म करना चाहूंगा। आप सबको आने के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम, आप सबको बाय।